सबसे पहले जानते हैं हनुमान का अर्थ। परसों मैं मंदिर का अर्थ बताया था। मेरे बंधुओं, परसों के मेरे उस सभा में कौन कौन थे? हाथ उठाएंगे। गुड, ब्यूटीफुल। एक बार उनके लिए हम ताली बजाएं जो हर अच्छे मोमेंट का लाभ लेना जानते हैं। If you become to know each and every moment how to enjoy, then you can lead your life the great way, whatever it is the pleasure or pressure. Whatever it is the pressure or pleasure. तो मेरे बंधुओं, जिसको अच्छी चीज लेने आ गई वो कहीं से अच्छी चीज लेकर आ जाएगा, और जिसको बुरी चीज ढूंढने आ गई वो कहीं से बुरी चीज लेकर आ जाएगा। एक चीज देखना, कोई आदमी को अगर दुख में रहने की आदत है, गुस्से में रहने की आदत है, तो कहीं ना कहीं से उसको ऐसी बात पकड़ लेगा जिससे उसको दुख हो जाए। कहीं ना कहीं से ऐसी बातें वो ले लेगा कि उसको तकलीफ लग जाए। कहीं ना कहीं से वो 10 दिशाओं से पकड़ लेगा। जानते हो मेरे बंधुओं, तेरे यहां अगर आज वोडाफोन का अपने मोबाइल में कार्ड डाली हो तो टावर किसका सर्च करेगा? वोडाफोन का। दूसरी जो एल से है का मोबाइल जो है LG कोई टावर, लाइका। अगर लाइका का कार्ड है तो किसका टावर? लाइका का। और इंडिया में BSNL का है तो किसका करेगा? BSNL का। नहीं तो उससे जिसको कोलैबोरेशन हुआ होगा, उसके जो पार्टनर कंपनी है उसका। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम इंडिया में BSNL का कार्ड रखे हो और रिलायंस का टावर सर्च करोगे तो मिलेगा? मिलेगा भी। अगर मैनुअल भी जाके करोगे तो बोलेगा नो एक्सेस, नो एक्सेस। इसलिए कि जिसकी कार्ड मोबाइल में होगी उसी कंपनी का टावर वो पकड़ेगा, नहीं तो पार्टनर कंपनी का टावर पकड़ेगा जिससे उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम अपने जीवन रूपी मोबाइल में दुख का कार्ड लगा के खोज रहे हो तो क्या मिलेगा? टावर दुख का। और अगर खुशी को सेलेक्ट करोगे तो बोल देगा नो एक्सेस, नो एक्सेस। कोई ना कोई कारण आएगा। तो एक चीज जान लो, जिसकी कार्ड लगाकर घूमोगे टावर उसी का आएगा। तो प्लीज आज से एक गुस्सा, क्रोध, आवेश, दुख, रूठना, ईर्ष्या, सबकी कार्ड निकाल कर फेंको। कृतज्ञता, खुशी और स्पिरिचुअलिटी, भक्ति का कार्ड लगाकर चलो, वही टावर मिल जाएगा। पूछो, क्योंकि लाइफ एक मोबाइल है मेरे बंधुओं, जिसकी कार्ड डालोगे वही मिलेगा। आज अगर तुम सोच के निकलो ये व्यक्ति का मुंह न देखता तो अच्छा रहता, मेरा यात्रा अच्छा हो जाता, वही मिल जाएगा सबसे पहले। वही मिलेगा। कारण कि तुम जिसको हेट करोगे वो भी तेरे पीछे पड़ेगा, और जिसको लव करोगे वो भी तेरे पीछे आएगा। लेकिन हेट करना भी एक प्रेम है कि याद तो कर रहे हो मेरे बच्चों, जिसको तुम हेट करते हो उसको दिमाग में रखते हो, जिससे प्यार करते हो उसको दिल में रखते हो। रखते तो तुम ही हो, रखते तो एक को शिकायत से रखते हो और एक को खुशी से रखते हो। तो मेरे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक चीज जान लेना, अगर मैं किसी को नहीं चाहता हूं तो क्यों रखूंगा? As well as if you do not forgive the person, that person's always occupy your the best house, rent free occupation. तुम्हारे शरीर का सबसे सुंदर हाउस क्या है? हेड, जिसको तुम कहते हो हेड। मास्टर बेडरूम है, हेड है, यही मास्टर है। तो अब एक बात बताओ, अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करते हो किसी बात का तो हमेशा तेरे दिमाग में याद रहेगा। ऑक्युपाई कर लिया तेरे दिमाग को, और रेंट भी मिला क्या? रेंट फ्री। प्रेम से याद करोगे तो कम से कम खुशी का रेंट तो मिलेगा, हैप्पीनेस का रेंट तो मिलेगा, अच्छी एनर्जी तो पैदा होगी, अच्छी केमिकल तो रिलीज करेगा तेरा दिमाग। लेकिन अगर तुम गुस्से से याद किए तो केमिकल भी तो वो जो व्हाटएवर द रिलीजिंग द केमिकल, वो भी निगेटिव केमिकल रिलीज करेगा। तो मेरे बच्चों, हमेशा एक चीज देखना, ऐसी कार्ड लगाओ जीवन में कि इस उल्टी पुल्टी चीजों को सर्च ही ना करे। वो सर्च ही करे
जानते हो मेरे बच्चों, एक बार एक मनुष्य भगवान के पास गया और जाके कहा, भगवान आपका सबसे प्रिय जीव कौन है जिसको आपने बनाया? तो सबसे बड़ी कृति तो ब्रह्मा जी का है। ऑफ कोर्स नोबडी, ओनली ह्यूमन। मैं मनुष्य को सबसे सुंदर, मेरी इंकार्नेशन, मेरी जो क्रिएशन है, मेरा सबसे बड़ा सुंदर क्रिएशन, द बेस्ट क्रिएशन है। तो उसने कहा, भगवान जब मनुष्य को बनाया तो एक बीमारी को क्यों बनाया? ये न्याय नहीं है भगवान। आपने बनाया, ये बीमारी पीछे पीछे आके बड़ा सताता है। भगवान ने कहा, गलती हो गई, मिटा दूं? तो मिटा दीजिए भगवान। मेरे बंधुओं, आदमी को जब प्रेम आता है तो लगता है उसको सब कुछ दे दूं, और गुस्सा आता है तो लगता है 1 मिनट में सब कुछ ले लूं। तो तुम करते क्या हो? करोगे क्या? एक पल तुम किसी से गुस्से हो तो चाहोगे उसका सब कुछ खराब हो, एक कर दो, और एक पल आके बोले क्षमा करना मुझसे गलती हो गई, तो चाहोगे इसको सब कुछ दे दे। कितना बड़ा ईगो टकरा रहा है हमारे लाइफ में। और ईगो का अर्थ होता है, हे मेरे बंधुओं, वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ ईगो मीन्स absent of the God, and presence absent of God means presence of ईगो। ईगो का अर्थ होता है, ई का अर्थ ईश्वर, गो का अर्थ गो। जब ईश्वर चला जाता है उसी को ईगो कहते हैं। जब ईश्वर तुमसे निकल के चला जाता है, ईगो, ईश्वर गो, परमात्मा निकल के चला जाता है, तो absence of God means presence of ego। तो तुम भगवान को absence कराना ही नहीं, हमेशा अपने अंदर रखना, हमेशा अपने अंदर रखना। मेरे बंधुओं, whatever the life का वे टफ हो, there is no easy way to the top, there is no easy way to the top। आज हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की मंदिर है, भक्ति कर रहे हैं। अभी हमारे प्रिय, इन्होंने हनुमान जी की इतनी बड़ी महिमा बताई। ए, हनुमान के जीवन को तो देखो, इजी रास्ता था क्या? हनुमान जी खाली माला लेके बैठ के राम राम कह के पहुंच गए क्या वहां? लाइफ को तो देख लो, क्या क्या जीवन की शुरुआत होती है, क्या युद्ध होता है। और भी छोड़, क्यों भगवान बने जानते हो? राम और लक्ष्मण को जब रावण उठाकर ले जाता है पताल लोक में और बलि चढ़ाने की बात करता है, तो यही हनुमान मारहु मुष्टि पतहु तबाहा अत्रेहु पादहु समहु सराहा नित्य परम यह राम लखन तरवहि धरहि करकन कंगन समयई भरहि। मेरे बंधुओं, उसको मारते हैं और राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाते हैं और उड़ करके छलांग लगाकर बाहर लेकर आ जाते हैं। लेकिन आकर के हनुमान के मन में कहीं अहंकार होता है कि मैंने राम को बचाया? सब करके आते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, सब करके आते हैं और बोलते हैं आज तेरा भगवान आ जाए और कहे कि मैं भगवान हूं, और उसको कोई कुटने लगे, उसको कोई पिटने लगे या बांध दे और तुम उसको बचाओ, तो तुमको शक हो जाएगा नहीं, ये क्या बलवान है, इनसे तो बलवान मैं इनको बचाए, मुझे क्या बचाएंगे। लेकिन देख, एक करने के बाद भी वो हनुमान के मन में क्या भक्ति है। कहते हैं ये तो उस परमात्मा की लीला है, इसलिए कि इस मंकी को मोंक जो बनाना है, इस बंदर को भगवान जो बनाना है, ये उसकी लीला है। तो मेरे बंधुओं, व्हाट, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप पर जाने का इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। और भाग्य से कभी आसानी से टॉप मिल गया, इट इज वेरी टफ टू बी ऑन टॉप, सस्टेन ऑन टॉप, लिव ऑन टॉप। ये बड़ा मुश्किल है उस पर बने रहना। मिल जाता है भाग्य से पूर्व जन्मों का। तो चलो, आज हनुमान चालीसा सब लोग पढ़े हैं। मेरे बंधुओं, हनुमान जी का सेवा और भक्ति दो उनको भगवान बना गया है। अब देख, इस संसार में दो बड़े बड़े प्रारूप, एक कृष्ण के जो भक्त है अर्जुन, जिसका कृष्ण रथ चलाते हैं, और दूसरा जो राम के भक्त हैं हनुमान। एक बंदर से, बंदर के जोनी से भगवान बना है, और अर्जुन नरश्रेष्ठ है। अर्जुन
नर श्रेष्ठ है, नरों में द बेस्ट पर्सनालिटी है। एक बात बताओ, आज तक किसी को अर्जुन की जयंती याद है? बता दो, कोई मनाता है? नहीं। कृष्ण को कहा गया है पूर्ण अवतार, कृष्ण को कहा गया है पूर्ण अवतार। राम को कहा गया है अंशिक अवतार, रामावतार, मनुष्य के रूप में आए हैं। राम को कितने कला मिली? 12। जया भादुड़ी की शादी किससे हुई थी? ये सबको याद होगा कि अमिताभ बच्चन। राम किस युग में आए? कल युग, सतयुग, द्वापर, किस में? द्वापर में। राम द्वापर में आए। आचार्य श्री कहाँ है? सतयुग। आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं इनको धर्म सिखाने में। और राम, हाँ आचार्य श्री, परीक्षा होगा तो जाके हेल्प कीजिएगा बच्चों का। परीक्षा, जीवन के परीक्षा के पहले तैयारी होनी चाहिए। परीक्षा में मुझे याद है, मैं जब पढ़ाता था मेरे बच्चों, मैं ऐसे कोई नौकरी नहीं करता, जहाँ भी मेरी चतुर्मास होती तो वहाँ के कॉलेज में मैं जाके पढ़ाया करता था। तो BHU में मैं उस समय पढ़ा रहा था, तो वहाँ बच्चे कॉपी बहुत करते हैं, वो रखते हैं। तो हमारे एक शिक्षक थे, शिक्षक है वो किरानी थे, पढ़ाते भी थे। तो आके बोले, गुरुजी इस बार हमारे बच्चों का रिजल्ट गजब होगा, कॉलेज का टॉप करेगा हमारा कॉलेज, पूरे इंडिया में टॉप कर जाएगा। मैं बोला ऐसा कैसे? तो बच्चे क्या मेहनत कर रहे हैं। बोले क्या, क्यों? तो परीक्षा के समय भी बाथरूम में भी पढ़ रहे हैं जाकर। तो जाके कॉपी ढूंढते थे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो। बाथरूम में तो कैमरा लगा नहीं है, कोई जाके देखेगा नहीं। तो मेरे बच्चों, परीक्षा के समय आप मदद नहीं कर सकते, टीचर परीक्षा के पहले प्रिपेयर करा सकता है। तो राम द्वापर में आए तो कृष्ण कब आए? नहीं, त्रेता में आए द्वापर में। अच्छा तुम लोग पहले क्लियर हो जाओ कि द्वापर के त्रेता। एक अपना धर्म का ये सौभाग्य है कि तुम्हारे और हमारे जैसे लोग भक्त मिले, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा धर्म मिला। लेकिन उसका कुछ दुर्भाग्य भी है कि हमारी अज्ञानता, हम अपने में ही पहले एक सुर में नहीं होते हैं। विदेशों में मैं देखता हूं कि उनका मैच चलता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, तो अपने टीम को भी सपोर्ट करते हैं, तो रिदम से करते हैं। इधर से एक उठा तो उधर से जैसे होती क्लॉकवाइज आ जाएगा। एक शराब भी पीते हैं तो 10 मिलके चीयर्स लगा कर पीते हैं, और हम पूजा भी करते हैं तो झगड़ा कर लेते हैं। हम पूजा भी एक सुर से नहीं कर पाते। तो इसको इंग्लिश में मत कह देना। जिसको अपनी भाषा नहीं आती है, भारत का नहीं, उसको मत बोल देना ट्रांसलेट करके, जो बोलना है वही। पर्दे में रहने दो, पर्दे में। ये हमारे बच्चे में सुधारूंगा। कहने का अर्थ है कि अच्छाइयों की प्रचार हो, बुराइयों की समीक्षा हो। इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ कि तुम ही लोगों को समझ में आएगा। हाँ, मेरे बंधुओं, एक चीज है, हम लोग क्या करते, हम प्रार्थना भी बेसुरा करने लगते हैं, एक सुर नहीं। अभी हमारी हो गई कि राम द्वापर में आए और राम त्रेता में आए, बहुत शुरू। ये मेरे बच्चों, अगर किसी भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन आदमी से पूछ दिया जाए जीसस कब आए तो खट बताएगा। किसी भी मुस्लिम समुदाय के आदमी से पूछा जाए मोहम्मद कब आए तो फट बताएगा। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे मेन भगवान कृष्ण और राम के बारे में तुम नहीं जानते हो। आचार्य श्री, हमारे पुजारी श्री जी, रोज बच्चे आते होंगे दर्शन करने राम के मंदिर में। राम किस युग में आए, अगर एक एक को भी बताए होंगे आप तो 1 महीना में तो सबको बता सकते। गलती हुई है हम लोगों से। हम लोग कैसे, एक बात बताओ, फिर अपना धर्म कैसे बढ़ेगा? आप अपने बच्चों को सही उत्तर नहीं दे पाओगे तो कैसे बढ़ेगा? वो जमाना गया कि हम झूठ फूट के उत्तर दें और बच्चे समझ जाए। आपका गूगल होता है, कट सर्च कर लेगा। पहले बोलते थे, बच्चा पूछता था, माँ मेरा जन्म कहाँ से हुआ? तो बोले हनुमान जी ने ऊपर से फेंक दिया। अब बच्चा ढूंढ लेगा कि फेंका कि नहीं फेंका, कब फेंका। वो सोचेगा हनुमान जी ब्रह्मचारी आदमी कहाँ से फेंकेंगे, हमारी जन्म ऐसे हुई। बच्चों को मैच्योरिटी लेवल के अनुसार जवाब देनी होगी और जानकारी रखनी होगी। मेरे बच्चों, जानते हो अपना धर्म क्यों न फैला? द बेस्ट धर्म है
ए क्या धर्म है, क्या धर्म है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। क्या धर्म है कि हमने सांप में भी भगवान देख लिया। जय गुरुदेव। हमने सर्प में भी भगवान। क्या अहिंसा है, क्या दया और करुणा है। मेरे बंधुओं, जीवन के किसी भी रास्ते से तुम गुजरना, फेलियर या सक्सेस, दुख या सुख, एक चीज क्लियर रखना, अपने दिल को दयालु रखना, काइंड हार्ट, अच्छी फेथ, सही फेथ और पवित्र बुद्धि लेकर चलते रहना। अंतिम समय तक परमात्मा तेरा साथी होता है। अंतिम समय तक परमात्मा तेरा साथी होता है। देयर इज मे बी डिलेड बट नेवर डिनाइड। मे बी सम टाइम तुम और हम नहीं देख सकते। तुम लोग कहानी सुने होगे 2 पांव वाला और 4 पांव वाला, सुने हो तुम लोग? मेरे बंधुओं, एक बार की बात है, एक आदमी बहुत भक्ति किया और भक्ति करके कहा, भगवान आप हमेशा मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ये संभव नहीं होगा, मैं एक ही आदमी के साथ रह जाऊं तो औरों का क्या होगा। तो बोला, भगवान आप मेरे साथ तो रह सकते हैं। बोले हाँ, वो मैं रहूंगा। भगवान ने वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। वो व्यक्ति, एक दिन कोई आ रहा था सामने से, जादव जी कोई जाट लटकर आदमी था, लारा आ रहा था। ये व्यापारी था, व्यापारी ऐसे भी झगड़ा वगड़ा में नहीं रहता है। सामने मिल गया राजपूत, तो थोड़ा मजबूत आदमी, झगड़ा हुआ, ये भी गुस्सा में बोल गया, उसने इसकी कस के ठोकाई कर दी। अब ठोकाई ज्यादा कर दी उसने। अपने राजस्थान बोलते हैं ठोकियो और पंजाब में बोलते हैं कुटियो। तो जो भी हुआ हो गया। तो बोला, भगवान मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान प्रकट हुए। तब तक तो मार के चल दिया। बोले, भगवान आपने देखा नहीं, आप तो बोले थे मैं तुम्हारे साथ हूं और वो मुझे पीट रहा था, उसको मारना था अलग बात, आप तो मुझे बचाने भी नहीं आए। तो भगवान ने कहा, मैं तो छोड़ के गया नहीं, मैं तो तेरे साथ हूं। बोला, ये तो इंडियन पुलिस की बात हो गई कि हर क्राइम होने के बाद पहुंचती है। लेकिन मैं कहता हूं, इंडियन पुलिस जैसा दिमाग किसी का नहीं है। अमेरिका तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की पुलिस बैठी थी, इंटरव्यू हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया, कितने दिन क्राइम होने के बाद आप क्रिमिनल को पकड़ लेंगे? बोला 1 वीक एनफ। अमेरिका से पूछा गया, बोला 3 डेज एनफ, 3 दिन क्राइम के अंदर मैं पकड़ लूंगा। इंडिया से पूछा गया, आप कितने दिन? बोला, क्या 3 दिन और 7 दिन, 15 दिन पहले बता देंगे कहां क्राइम होगा। मेरे बिना परमिशन का कहीं क्राइम हो सकता है? किसी की हिम्मत है कर लेना? हमें पता होता है कहां होगा। तो मेरे बंधुओं, देखो कितना तेज दिमाग चलता है। देख लो, मैं नहीं कहता हूं कि बुरा है, उनके दिमाग देखो। तो मेरे बच्चों, उसने कहा कि प्रभु ये बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मुझे दिखिए तब मुझे भरोसा होगा। भगवान बोले, नहीं, मैं दिख नहीं सकता हूं, मैं दिख नहीं सकता हूं। और एक बात बताऊं, भगवान का मैनेजमेंट इसलिए सफल है कि भगवान दिखता नहीं है, हर रूप में अलग दिखता है। अगर दिखता रहता तो दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा केस उसी के विरोध में होता। सबसे ज्यादा सू लोग उसी पर ठोकते, होता कि नहीं? काम अच्छा हो जाता तो बोलते हरे राम 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 हरे हरे, जय हो। और अगर खराब हो जाता तो छोड़ते क्या तुम? लट लेके पहुंच जाते पीछे। क्यों खराब हुआ? तो मेरे बंधुओं, उसका मैनेजमेंट इसीलिए सफल है कि वो कभी उस रूप में नहीं आता जिस रूप में तुम बुलाते हो। वो उस रूप में आता है जिस रूप में वो आना चाहता है, उस रूप में आना चाहता है। हमने सुना है कि एक बार एक व्यक्ति था जो सुने हैं कि कहीं ज्ञाना से, हिंदू ही था, ज्ञाना से आकर ऑस्ट्रेलिया में बस गया था। तो कुछ अपने इंडियन कम्युनिटी के लोग ने हनुमान की मंदिर बनाई थी। तो वो क्या करता था, उसको हिंदी तो आती नहीं थी, इनोसेंट था, संस्कृत भी नहीं आती थी। आचार्य श्री संस्कृत में पूजा कराते थे और सब लोग आकर के अपने अवधी में और हिंदी में हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो इनोसेंट था, सोचा कि भगवान को तो ये भगवान लगता है इंडिया से आए हैं, इनको हिंदी आती होगी, संस्कृत मुझे तो पता नहीं। तब बोला ऐसा करता हूँ,
कुछ लोग अंग्रेजी बोलते थे, तो सोचा इस भगवान को थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी समझ में आती है। तो वो आता और दरवाजे पर खड़ा होता और हनुमान को देखता और अपने हाथ को अपने हृदय पर रखता। Just he used to come to temple and look to Hanumana and keep his right hand on his heart, and he used to say, Hanuman, this is Chandra. Hanuman, this is Chandra. उसका नाम चंद्रा था। तो बता तब हनुमान, ए चंद्रा है, देख लो, लुक, दिस इज चंद्रा। वो सोचता था मैं आकर अपनी हाजिरी गिना दूं। ऐसे 20 साल वो आता रहा हनुमान मंदिर में, अपनी हाजिरी गिनाता रहा। रोज एक ही आकर बोलता था, हनुमान दिस इज चंद्रा, कह के जाता। 20 साल के बाद उसके बुरे समय आए, बीमार पड़ा, दुख आया। मेरे बंधुओं, बहुत कष्ट में आया। लोगों ने कहा, तुम इतने दिन मंदिर जाते, कभी भगवान तुमको देखने आया? तो चंद्रा ने कहा कि मैं कोई सौदा करने भगवान के साथ नहीं गया था, मैं श्रद्धा लेकर गया था और मैं जाके दर्शन करता था, भक्त था, उसको मैं यहाँ कैसे बुलाता। बोलता गया, करता गया। दुख ऐसा हुआ कि मरने की स्थिति आ गई, अब कोई उपाय नहीं था। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, when our fate closes all doors in your life, that same time faith opened new door. Faith opened. When faith closes all doors, that same time faith opened new door. हमेशा हमारा अगर भाग्य बहुत बार जीवन के रास्ते बंद कर देता है, तो उसी समय हमारा विश्वास एक नया रास्ता खोल देता है। तो कीप इट फेथ, विश्वास रखना। Believe in yourself and believe in God. दोनों पर विश्वास रखना, रास्ता नया खुलेगा। बस थोड़ी अपने आप में विश्वास रखना, पेशेंस रखना। तो मेरे बंधुओं, चंद्रा अपना रोज दवा करता, भक्ति करता। ऐसी स्थिति हुई कि चल भी नहीं सकता। तब देखा कि एक साधु बाबा आए और चंद्रा के दरवाजे पर नॉक किए। चंद्रा बोला, कौन? मैं उठ नहीं सकता हूँ, कोई who is there? I'm not able to get up, so please, door is open, please come inside, please come. तो बाबा ने दरवाज़ा खोला, अंदर गए। चंद्रा बहुत दुख में था, कष्ट में था, निर्बल हो गया था। उन्होंने चंद्रा के सर पे हाथ रखा, ओम लिखा, कुछ प्रसाद निकाला, मुंह में खिलाया, गले मिले और कहे, चंद्रा तुम ठीक हो जाएगा, मत चिंता कर। क्यों दुखी होता है? चंद्रा जोर जोर से रो रहा था। बोले, मत रो, कुछ नहीं होगा, दुख आया है। ए जीवन के बेंड हैं, एंड नहीं है। दिस इज ओनली बेंड, इट इज नॉट एंड। रास्ते में जीवन के बहुत सारे बेंड आते हैं, वो एंड नहीं है मेरे बंधु। कभी कभी ऐसा बेंड आता है कि पता भी नहीं चलता आगे रास्ता है कि नहीं, लगता है यही अंत हो गया। यही हमारे जीवन के कुछ चीजें, जैसे ए बेंड है, एंड नहीं है। मत घबराओ। चंद्रा को ढाढ़स दिया, चंद्रा को थोड़ी हिम्मत आई। मेरे बंधुओं, बहुत बार तुम जीवन में बहुतों को बहुत पैसे दे दोगे, बहुत सुख सुविधा दे दोगे। हाँ, मानता हूँ उसकी ज़रूरत है, लेकिन एक बार सिंपैथी के, एक बार प्रेम से, हृदय से लगाकर अगर उसको तुम प्रेम से कुछ बोल दोगे, तो तेरे लाखों रुपया से बड़ा वो काम कर जाएगा उसके जीवन में। तो अपनों को सिर्फ पैसा ही नहीं देना, अपना जीवन का प्रेम भी देना, जीवन का प्रेम भी देना। बहुत बार तुम कहते हो ना, हर सुख तो तुमको मैं दिया हूँ, फिर क्यों दुखी है? नहीं। ये हृदय को प्रेम चाहिए। अगर इस हृदय को प्रेम मिले, आदमी के जीवन में शांति हो, तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किडनी को प्योरिटी चाहिए। अगर प्योर है तुम, तो कभी तेरा किडनी खराब नहीं होगा। लीवर को सादगी चाहिए। जीवन में अगर बनावटी नहीं, सादगी रूप में जी रहे हो, तो जीवन में कभी भी तेरा लीवर खराब नहीं होगा। हर अंगों को एक एक चीज चाहिए। तो मेरे बच्चों, चंद्रा सीधा था। गुरु ने कहा तुम अच्छे हो जाओगे। गुरु लौट कर जाने लगा। जब जाने लगा तो दरवाजे जैसे ही जाने लगा, चंद्रा सोचा
इसके इनके लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, बाबा की तो मैं कोई सेवा भी नहीं की। लेकिन वो हनुमान 20 साल जाता रहा और रोज जाके कहता रहा कि मैं चंद्रा हूं, लेकिन उस हनुमान के दिल में मेरे लिए दया नहीं आई, एक बार भी मेरे पास नहीं आया। लगता है वो पत्थर में रहते रहते उसका भी दिल पत्थर का हो गया है। लगता है कि हनुमान पत्थर में रहते रहते उसका भी दिल पत्थर का हो गया है। यही सोच के रो रहा था, तब तक वो साधु दरवाजे तक पहुंचा, पीछे घूमा, मुस्कुराया और अपने हाथों को सीने पर रखा और कहा, चंद्रा दिस इज हनुमाना, चंद्रा दिस इज हनुमाना। ए चंद्रा, ये कोई और नहीं है, यही हनुमान है। मेरे बच्चों, एक चीज जान लेना, sometime God takes away your plans. Why? He want to execute his own plan, and his plans is always better than our plans. His plans is always better than our plans. तो तुम अपनी भक्ति को करते रहना। तुम जिस रूप में बुलाते हो उसी रूप में वो नहीं आएगा, अलग अलग रूप में आएगा। बस अपनी पहचानने की क्षमता को बढ़ा लेना, अपनी पहचानने की। आज तुम खुशियां मांगते हो उस परमात्मा से, परमात्मा के जीवन में भी उनके साथ रोने वाले बहुत बैठे थे। काश पहचान के वो भी हंसते, वो भी हंसते। जिस कृष्ण का नाम लेकर आज दुनिया नाचती है, कृष्ण के साथ भी तो रोने वाले लोग थे, कारण कि पहचान न पाए कि ये उत्सव का देवता है। कहते हैं कि क्राइस्ट के जीवन में भी दुख आया और कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, लेकिन अंतर कितना, क्राइस्ट कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। जय गुरुदेव। क्राइस्ट कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं, कभी नहीं रोता है। तो एक चीज देख लेना मेरे बंधुओं, हनुमान के जीवन एक चीज कहती है कि a little faith will take you to heaven. A little faith will take you to heaven, but full faith will bring heaven to you. Will bring heaven to you. A little faith will take you to heaven. छोटी विश्वास, छोटी समर्पण, छोटी श्रद्धा तुमको स्वर्ग तक लेकर चली जाती है। मेरे बंधुओं, जैसे उर्वदा का, सावित्री का, निध्यत का, प्रतत का, परिहात का, अमर का, शाघवन का, छोटी छोटी श्रद्धाएं उनको स्वर्ग तक लेकर चली गई। लेकिन बट फुल फेथ विल ब्रिंग हेवन टू। देख लो, मीरा पूरे विश्वास में, हनुमान पूरे विश्वास में स्वर्ग को उनके पास लेकर आ गया। छोटी विश्वास तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाती है और पूरी विश्वास स्वर्ग को तेरे पास लेकर आ जाती है। एक चीज जान लेना, कंप्लीट फेथ के पहला एग्जाम्पल हनुमान जी हैं। कंप्लीट फेथ के पहला एग्जाम्पल। तो मेरे बंधुओं, तुम सेवा करते रहना। जब ऐसी कोई बारी आए तो वही हनुमान आके कहेगा कि बाबू दिस इज हनुमाना, चंद्रा दिस इज हनुमाना। तो वही कहेगा पूनम दिस इज हनुमाना। डोंट वरी, खुश रहना मेरे बच्चों। तुम अपनी भक्ति बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस। इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चन, और इन सरेंडर देयर इज नो नेगोशिएशन। इन सरेंडर देयर इज। फेथ में कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए और सरेंडर में कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग हर श्रद्धा में क्वेश्चन उठाते हैं और हर सरेंडर में नेगोशिएशन करते हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ए मेरे बंधुओं, तुम उससे कुछ मांगना तो ये मत कहना कि यही दे दो। कहना, हे प्रभु मेरे जीवन में जो मेरे जीवन के लिए सही हो वो दे दो। कारण कि ही नोज बेटर देन यू
how to give, what to give, where to give, how much to give, why to give, or when to give. He knows better than you. Then let him give. Let him give. वो जानता है कब देना, कैसे देना, क्या देना, क्यों देना, किसके लिए देना, कहां से देना, कितना देना और कब देना, वो तुमसे और हमसे बेहतर जानता है। उसी को देने देना। ये जानते हो, हम छोटे बच्चे जब होते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं नकली कार खरीद के दे दो, छोटी छोटी कार जो खिलौने हैं, नहीं खरीदते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद वो नकली कोई दे तो तुम खुश होगे? खुश होगे? बताओ क्या राकेश? नहीं होगा। अभी तो तुम रॉयल्स रॉय मांगेगा, उसके बाद टेस्ला मांगेगा, मांगता भी है, खरीद भी लिया। हाँ, तो मेरे बंधुओं, वो मांगेगा कारण कि वो जान गया कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये नकली है, खिलौना है। तो जैसे तुम अपने बच्चों के जब वो नकली मांग रहे उस समय उसी को असली समझता था, तो परमात्मा से जब तुम मांग रहे हो तो भी तेरा परम पिता है और उसके सामने तुम भी बच्चे हो। तो जब कुछ कुछ मांगते होगे तो भी वहां बैठ के मुस्कुराता है कि ये भी नकली मांग रहा है, ये भी उसी तरह मांग रहा है। उस बच्चे की मैच्योरिटी लेवल के अनुसार बच्चा मांगा और तेरे मैच्योरिटी के अनुसार तुम मांगते हो। लेकिन जो उस मैच्योरिटी लेवल पर बैठा है उसको तो भी नकली लगता होगा। अगर कोई आदमी बोले भगवान मुझे एक कार दे दो और कहीं उसी कार के एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु होनी है, वो क्या सोचेगा? नहीं दूं, नहीं दूं। लेकिन तुम जबरदस्ती पर माला पर माला, माला पर माला, पूजा पर पूजा करते जाओगे तो दे देगा। मैं कहता हूं नहीं, तुम पूजा कर, अनकंडीशनल कर, कोई कंडीशन नहीं। तुम परमात्मा से भी पदार्थ मांगने आते हो, तुम परमात्मा से भी पैसा मांगने आते हो, तुम मास्टर से भी मटेरियल मांगने आते हो। क्या है? तुम राजा से राज की चीजों को मत मांग, तुम राजा को ही मांग ले। और जब राजा मिल गया तो सारा राज्य ही तेरा है, सारा राज्य ही। अगर वो भगवान मिल जाए तो सारा साम्राज्य तेरा है, फिर किस बात का? मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना, हम बड़े संकीर्ण हैं। हम मांगते भी हैं तो भिखारी जैसा, हम मांगते भी हैं तो हम सोचते हैं ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, ये मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए तो तेरा जीवन खुशी हो जाए। तुम किसी से प्रेम करते हो और कहते हे भगवान उससे मेरी शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे सब खुशी मिल जाएगी। लेकिन शादी के बाद क्या क्या लफड़ा दुर्दशा होने वाला है वो भी तो भगवान जानता है। तुम देख ले, जिसको तुम प्यार करते और बोलते यू आर माई ऑक्सीजन, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, तुम नहीं मिलोगी तो मैं नहीं जीऊंगा। और जब शादी होता है, झगड़ा होता है तो बोलते हो यू आर आई एम गेटिंग सफोकेशन, लीव मी अलोन, यू आर माई कार्बन डाइऑक्साइड, आई कांट लिव विथ यू। कैसे भाषा बदलते हो तुम? वो भगवान वो भी तो जानता होगा कि ये कभी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है कि नहीं। हमने सुना है कि एक बार एक क्लब में दो आदमी बैठ के शराब पी रहे थे। एक प्रौढ़ आदमी, थोड़ा उम्रगर 40 साल का, और एक 26 साल का जवान था, मजे में। और शराब चढ़ने के बाद नशा गजब। कहते हैं कुछ लोग इस शराबी बोलते हैं गुरुदेव आप जो भी कहिए, क्लास फ्रेंड से भी बड़ा होता है ग्लास फ्रेंड, क्लास फ्रेंड से भी बड़ा होता है। हमने सुना है कि एक शराबी शराब पी लिया था, शराब पी लिया तो पुजारी को मिल गया, होंगे स्वामी जी जैसा पुजारी जैसा कोई व्यक्ति, और मिल गया, बोला स्वामी जी एक बात बताओ, इस दुनिया में कौन बड़ा? तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान बड़ा, इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान बड़ा। बोले क्या भगवान बड़ा? अगर भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा? स्वामी जी बोले हाँ मंदिर बड़ा, मंदिर बड़ा। तो बोला क्या मंदिर बड़ा? मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों अड़ा? स्वामी जी बोले तो फंस गया। देख, दो तरह के आदमी होता है, सज्जन और दुर्जन। सज्जन हाथ जोड़कर पीछे आता है और दुर्जन हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। तो जो हाथ जोड़कर पीछे आए जीवन में, समझना है सज्जन है, और जो हाथ धोकर पीछे पड़ा, समझना है दुर्जन है, मेरा समय खराब था, मिल गया। जो हाथ धोकर पीछे पड़ जाए, समझना दुर्जन। तो स्वामी जी सोचे कि आज दुर्जन पड़ गया मेरे पीछे। तो स्वामी जी ने ठीक है धरती बड़ा, धरती बड़ा।
तो बोले क्या धरती बड़ा, चुप रहो, धरती बड़ा तो शेष नाग के फन पर क्यों अड़ा? धरती कहां अड़ा है? शेष नाग के फन पर। तो बोले स्वामी जी बोले अब तो अटक गया मैं, क्या? अच्छा शराबी पीछे पड़ जाए छोड़ता नहीं है पीछे, वो बात पर बात करता है। मेरे बंधुओं, हमने सुना ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो कहीं बहस मत करना, क्षमा मांग के बोल देना आप ही बड़े हो और चल देना, कभी मत अटकना। हमने सुना है कि एक मुल्ला थे जिनका नाम सबीरन था। वो एक गधे पर बैठकर जब भी कहीं जाते थे तो गधे से किसी से टकराते थे, बोले बड़े गधे आदमी हो। जब भी कहीं जाते थे तो टकराते थे, बोलते बड़े गधे आदमी हो। तो एक दिन क्या हुआ, गधे से टकरा गए तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के बोला आप तो आप हैं, आपको क्या कहना, आप बड़े महान, आप तो आप ही हैं, आपको क्या कहना, तो मत फंसना तुम, नहीं तो अटक गए तो मुश्किल है। स्वामी जी अटक गए और स्वामी जी कहे भगवान बचा लो इससे, अब मैं तेरे भरोसे हूं, मेरी सारी जीवन भर की कमाई आज उतार देगा। तो बोले ठीक है शेषनाग बड़ा। वो सोचा कि जल्दी भाग जाए, बोले क्या शेषनाग बड़ा? शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? आप देख, तो बोले ठीक है शिव बड़े, चुप रहो, पूजा करते हो, शिव बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? अब तो स्वामी जी अटक गए, अब क्या बोले? तो बोले क्षमा करो, आप ही बताओ कौन बड़ा? तो बोले इस युग में 2 बोतल चढ़ा के जो 2 पांव पर खड़ा वही सबसे बड़ा। इस युग में 2 बोतल चढ़ाकर जो अपने पांव पर खड़ा वही सबसे बड़ा। मेरे बंधुओं, बुरों के पीछे मत पड़ना, नहीं तो उल्टी समझा देगा। देख उसके लिए वही बड़ा था जो चढ़ा के नशा चढ़ने पर मैं खड़ा हूं अपने पांव पर, तो उस फेरे में मत पड़ना। नास्तिक लोग दुनिया में होते हैं, उल्टी पुल्टी बातें समझाते हैं, कहते हैं भगवान के पास क्यों जाते हो, मंदिर में क्यों जाते हो, क्या मिलता है मंदिर में? मेरे बंधुओं, ये जो मंदिर में चित्र लगे होते हैं ना, इस चित्र की पूजा नहीं होती है, इस चित्र के पीछे छुपे हुए चरित्र की पूजा होती है। इस चित्र के पीछे जो चरित्र छुपा है, पूजा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरित्र मानस, बोलो जय श्री राम, बोलो पवन सुत हनुमान की। तो मेरे बंधुओं, अपनी भक्ति को हमेशा बनाए रखना और बढ़ाते रहना और चलते रहना, और भक्ति तभी आएगी जब अहंकार जाएगा। लेकिन absence of God means presence of ego, and presence of ego means absence of God. God absent हो जाएगा अगर तुमने ईगो को प्रेजेंट करा लिया तो इसलिए गॉड को प्रेजेंट रखना, ईगो खुद ही। और जब आदमी में ईगो होता है वो डिप्रेशन में जाता है। हर डिप्रेस्ड आदमी को देखना, उसके अंदर अहंकार रहेगा। या तो उसकी लिवर फैटी होगी, लिवर में अहंकार आ जाएगा, या उसके किडनी फिल्टर सही नहीं करेगी, उसमें अहंकार आ जाएगा, नहीं तो उसके सर में उसका हार्ट कहीं ना कहीं अकड़ेगा और ब्लड कम आएगा उसके सर में और ईगो आ जाएगा डिप्रेशन में। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमने सुना है, हनुमान जी के भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। हनुमान का भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। इन सब देशों में जहां तुम रहते हो, एक चीज जान लेना, बहुत सुंदर वेदर है, बड़ा सुंदर चीजें हैं, लेकिन एलर्जी भी बहुत ज्यादा है यहाँ। डिप्रेशन तुरंत आएगा, छोटी छोटी एलर्जी भी आएगी जो ठीक नहीं होती। तो मेरे बंधुओं, यहां तो हनुमान जी को पकड़ के रखना, मत छोड़ना घर से। रोज एक बार हनुमान चालीसा जरूर, और जो रोज हनुमान चालीसा का जाप करता है उसको कभी डिप्रेशन नहीं आता है। कि बाके भीम भय चौगुना, वो कहां आने देगा हनुमान? उनमें तो इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा के स्रोत हैं कि आने ही नहीं देंगे। हनुमान का अर्थ क्या है? हनुमान। हन का अर्थ क्या होता है? जो मिटाता हो, हंता हो। हनस्तभ्यम हन्यहस्तुम त्रिभम तीक्ष्णम तभ्यम पुरतम पुरतहस्तु तभ्यानि एतम सोतहम तक्षम हना हनहस्तुम एतम हनुमते कथ्यते। जो हंता हो, जो मिटाता हो, जो खत्म करता हो, जो साफ करता हो, हनुमान। हना अब फिर आता है उकारः उद्वहम, जो सारे विकारों को मिटाकर ऊपर उठाता हो, जो तुमको
तो देख लेना, हनुमान हमेशा किसी को, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मारा तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मेघनाथ काम का सूचक है, काम उसके अंदर बहुत ज्यादा है, और लक्ष्मण वैराग्य के सूचक हैं। लक्ष्मण वैरागी हैं, उन्होंने बहुत तपस्या किया है, तपस्वी हैं। 12 साल सोया नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, भोजन नहीं किया, अन्न नहीं खाया है। तो देखना, बहुत बार काम जो है वैराग्य को मूर्छित कर देता है। तुम सुनते होगे, ऐ साधु महात्मा इतने दिन के बाद ऐसे गलत कर गए, या ऐसे गलत कर गए, इनका ऐसा हो गया। मेरे बंधुओं, ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होना। राम युग त्रेता से ही शुरू हो गया था। भगवान राम त्रेता में आए थे और कृष्ण द्वापर में आए थे, तो त्रेता युग से ही शुरू हो गया ये। मेघनाथ लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तो हमेशा काम के सामने ज्यादातर वैराग्य मूर्छित हो जाता है, लेकिन काम से वैराग्य उठता नहीं है। वैराग मूर्छित कर दिया लक्ष्मण को। मेघनाथ उठा के अपने पिता के पास लेकर जाने वाला था, देखो उसके भाई को मार के लाया हूं, उसने आपके भाई को मारा है तो मेरे भाई को मारा है। लक्ष्मण उठे नहीं, उठा के हार गया। कभी भी काम से, भोगी से वैराग्य नहीं उठेगा। भोगी से वैराग्य, भोगी ढोंग कर लेगा वैरागी होने का, लेकिन वैराग को उठा नहीं पाएगा। वो उठेगा किससे? भक्त से। तो जब वो नहीं उठता है तो हनुमान जी आते हैं, मेघनाथ को भगाते हैं और लक्ष्मण को उठाकर राम के पास लेकर आते हैं। तो वैराग्य उठेगा ही भक्त से, भगवान उठेगा ही, वो भोगी से नहीं उठेगा। भोगी उसको मूर्छित कर सकता है, लेकिन उठा नहीं सकता है। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना कि अगर जीवन के भोग को जोग के तरफ लेकर जाना है, जीवन के काम को राम के तरफ लेकर जाना है, परिवार को परमात्मा तक लेकर जाना है, तो हनुमान का साथ जरूरी है। हनुमान का साथ, राम को भी जरूरत पड़ी उनका साथ। तो मेरे बच्चों, मत छोड़ना। हनुमान जो हर तेरे विकारों को, तेरे कष्ट को, तेरे तकलीफों को मिटा करके हंता है, ऊपर उठाता है, फिर आता है मान का अर्थ अभिमान, मान का अर्थ तेरी अहंकार। जो तेरे विकार, तेरे अहंकार, मनुष्य के दुश्मन दूसरा नहीं होता है, मनुष्य के दुश्मन मनुष्य के अंदर होता है। तेरा क्रोध, तेरी ईर्ष्या, तेरा अहंकार, तेरी भोग, तेरी लोभ, तेरी ये सारी चीजें तेरी ज्यादा दुश्मन है। तुम किसी पर गुस्सा करो, झगड़ा करो, शांति से मन में बैठ के सोचना कि तुम जैसे रिएक्ट किए और जितना दुखी हुए, वो दुखी होने का कारण वो कम था, मेरे अंदर का क्रोध ज्यादा था। और दुखी होने का कारण वो बातें कम थी, मेरे अंदर की अहंकार ज्यादा थी। दुखी होने का कारण वो कम था, मेरी सोल जो वीक हो गई है वो कारण ज्यादा थी। डिप्रेशन में आए हुए आदमी को देख, कभी कभी लगता है मुझे कुढ़ा रहा है, लोग देख के मेरे मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, ये मुझे केयर नहीं कर रहा है। कोई थैंक यू बोले, ऐसा थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? अरे तो कैसा बोले, पाँव ऊपर करके बोले क्या? लेकिन छोटी छोटी बातें उसे डिस्टर्ब करेगी, छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब करेगी। और मेरे बंधुओं, अतः उसका सोल वीक हो गया। अपने सोल को स्ट्रांग करना, और सोल स्ट्रांग हो तो बड़ा बड़ा एटम बम भी डिस्टर्ब नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें भी डिस्टर्ब नहीं करती है। टेक इट इजी कह के चल दोगे, लेट इट गो, जाने दो। अटकना मत जीवन में। जो अटक गया वो भटक गया, जो अटक गया वो भटक गया। तो मेरे बंधुओं, हनुमान जो हंता हो तेरे बुराइयों को, तेरे काम को, तेरे क्रोध को, तेरे विकारों को, तेरे लोभ को, तेरे मोह को, तेरे भोग को खत्म करता हो, और खत्म करके ऊपर उठाता हो, तेरे अहंकार को गिराता हो, और जैसे ईगो को अब्सेंट करेगा गॉड का, तेरे अहंकारों को, क्रोध, काम को मिटा के खत्म करता हो, और फिर उसमें मान, और फिर आता है माँ। माँ का अर्थ चंद्रमा होता है। माँ, तुम कहते हो ना चंदा मामा, चंदा मामा, चंद्रमा, माम। संस्कृत में माम शब्द का हिंदी में चंद्रमा होता है, जो तुम्हें प्रेम देता है, शीतलता देता है, जो तुम्हें जीवन देता है। और तेरे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन जीवन के हर दुश्मन जो तेरा विरोधी है, दुश्मन है, जो तेरे जैसे लोग बाहर के भी दुश्मन, अंदर के भी दुश्मन, जो सबको मिटा
करके ऊपर उठाकर, और न का अर्थ नारायण भगवान, जो ईश्वर से मिला देता हो उसी को हनुमान कहते हैं। उसी को तो बोले पवन सुत हनुमान की, बोला हन हनुमते नमः, हन हनुमते नमः, पवन सुत हनुमान की। जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बेईमानी से नहीं, थोड़ा जोर से बोलना होगा। जो नहीं बोलेगा सपने में हनुमान जी आके गदे से कूटेंगे उसको। जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की। गुड। अरे देख 80 साल के उम्र में भी अभी तक मैं नहीं थका रे। जानते हो आज से 48 साल पहले धर्म चेतना यात्रा की शुरुआत किया, और तभी से प्रतिज्ञा किया कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो खड़ा होकर बोलूंगा, बैठकर नहीं बोलूंगा। जानते हो क्यों? मैं अपने धर्म के लोगों को जगाना चाहता हूँ। मेरे बंधुओं, मैं तुमसे मुझको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तेरा वोट चाहिए, इसलिए कि मैं राजनीति में कभी खड़ा होने वाला नहीं हूँ। न मुझे तेरा नोट चाहिए, मैं कोई व्यापार करने वाला नहीं हूँ। मेरा कोई और परिवार नहीं, कुछ नहीं कि मुझे पालन करना है। भिक्षा मांगकर खाता हूँ, भिक्षा मांगकर पहनता हूँ। 2-3 वस्त्र होते हैं, एक गेरुआ जो मैं पूजा में पहनता हूँ, एक सफ़ेद जो यात्रा में पहनता हूँ। कारण कि यात्रा में मैं कहीं गया, किसी गाड़ी में कोई बगल में नन वेज खाए, मैं मना तो नहीं कर सकता, इसकी एक मर्यादा है। और एक कंबली है जिसको बिछाकर मैं सोता हूँ। मेरे बंधुओं, वो फटेगा तब मैं भिक्षा में लेता हूँ। तो मुझे तेरा नोट भी ना चाहिए, मुझे तेरा सपोर्ट भी ना चाहिए। मुझे किससे झगड़ा तो करना नहीं है कि मैं 1,00,000-2,000 को बुलाऊं। न मुझे तेरा वोट चाहिए, न नोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए। मुझे तो सिर्फ तेरा खोट चाहिए, सिर्फ तेरा। जो तेरी कष्ट है, बुराइयां हैं, दुख है, वो दे दे, वो दे दे, वो लेकर जाऊंगा। और मेरी जो तपस्या का फल है मैं वो तुम्हें देता हूँ, मैं वो तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें मेरे जीवन के वो सारी तपस्याओं का फल। मेरे बंधुओं, मैं तभी से प्रतिज्ञा किया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा खड़ा होकर बोलूँगा। और अब 183 कंट्री गया हूँ, 183 कंट्रीज गया हूँ। और अब बच्चे हमारे लक्ष्मी मेरी प्यारी बिटिया है न्यूजीलैंड की, हमारे राकेश विजय जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यूथ प्रेसिडेंट हैं, और हमारे डॉक्टर सुशील चौधरी जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है महिला, बहुत बड़ी डॉक्टर है वो। वहाँ टोरंटो में उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए 3 महीना लगते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन वो हर कार्य को छोड़ के सेवा देती है जब भी मैं बाहर जाऊँ। इन बच्चे, अब तो लगता है विश्व में जो बच्चे खच्चे देश है वहाँ भी लेकर जाएंगे। मेरे बंधुओं, एक चीज़ हमेशा देखना, मैं जहाँ भी गया खड़ा होकर बोला। नाउ आई एम 80 years old नियर अबाउट। मैं इस उम्र में भी खड़ा होकर बोलता हूँ, इस आशा में मैं सोचता कि अगर मैं खड़ा होकर बोलूँगा तो तुम बैठकर सुन लोगे, बैठकर जग लोगे। हो सकता है मैं बैठकर बोलूँ तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो जो तुम कर रहे हो। आज मैंने पूछा, राम किस युग में आए नहीं पता तुमको, कृष्ण किस युग में आए नहीं पता तुमको। कितने सो गए हो धर्म से, कितने सो गए हो, कितने सो गए हो सकता है मैं पूछूं कि सीता की शादी किससे हुई तो बोले गूगल में ढूंढ के बता दो। तुम ये भी कहोगे क्या पता। मेरे बंधुओं, जरा सोचो हम कितने सो रहे हैं धर्म में। मैं तुमको जगाने आया हूं। और जानते हो, तुम कहोगे कि भारत में भी हर जगह जाता हूँ, जगाता हूँ। और जानते हो, इन सब देशों में मैं तुम्हारे लिए नहीं आता हूँ, क्योंकि तुम इसलिए नहीं आता हूँ कि तुम तो धार्मिक हो, इंडिया से सीख कर आए हो, संस्कारों में हो, अनकंडीशनल बिलीव करने वाले हो भगवान को। तुम में सब चीज़ है। मैं इन सब देशों में तेरे बच्चों के लिए आता हूँ। कारण जानते हो, ये देश तुम्हें नाम देगा, जस देगा, अच्छा पैसा देगा, डॉलर देगा, स्वच्छ हवा देगा, सुख देगा, सुविधा देगा, फ्रीडम देगा, ब्यूटीफुल एयर देगा, सब चीज देगा।
सब चीज दे देगा ये देश, लेकिन उसके बदले में तेरा औलाद ले लेता है। सब कुछ देता है, नोट करके रखना, लेकिन उसके बदले में तेरा औलाद ले लेता है। बुढ़ापे में बच्चे मदर्स डे और फादर्स डे पर आकर फूल देते हैं और हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। भारत में प्रतिज्ञा खिलाया जाता था कि बच्चा जब जन्म लेता है, पहला सांस जब तुमने लिया था तो तेरे माता पिता तेरे सामने थे, तेरी माँ वहीं थी, तो अंतिम सांस तक तुम अपने माँ के साथ रहना, अंतिम सांस तक तुम उसकी सेवा करना, जब वो अंतिम सांस ले तब तक। तो मेरे बच्चों, ये वहाँ सिखाया जाता, माता पिता मारें गुस्सा करें तो आशीर्वाद है, तुम उनका आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद समझना। यहाँ स्कूल में बच्चों को सिखाया जाएगा कि अगर तेरे माँ पिता तुमको मारें, फिजिकल अब्यूज करें, डांटें, तो तुम इस नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर देना। देख, मैं फिजिकल अब्यूज के सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पूरी तरह अहिंसक व्यक्ति हूँ, नॉन वायलेंस। मैं मच्छर को भी नहीं मारना पसंद, नहीं मारा कभी, पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ तक पूजा के लिए मैं फूल भी नहीं तोड़ता हूँ अपने हाथ से, कि वो भी एक हिंसा होगी। मेरे बच्चों, मैं बहुत अहिंसक हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कभी माँ को गुस्सा आया, कभी पिता अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार भी दिए तो क्राइम नहीं है। कारण कि तुम हो, अगर तेरा बेटा किसी दुश्मन से लड़ रहा है या कोई ऐसा गलत किया और उस समय तुमने अपने बेटे को मारा और कभी अपने दुश्मन को भी मार दिया उसी समय, बेटा देखेगा पापा ने जैसे दुश्मन को मारा वैसे मुझे भी मारा। मारने वाला एक एक्शन, एक चोट भी एक जैसे लगेगा गाल पर, सोचेगा देखो पापा ने कैसे किया, रोएगा। लेकिन उस बेटे को नहीं मालूम है, उस मारा एक आदमी मारा, चोट एक जैसा लगा, सब एक जैसा, लेकिन उस मारने के चाटा के भाव में कितने अंतर है। दुश्मन को मारा गया चाटा मिटाने के लिए मारा जाता है और बेटे को मारा गया चाटा बनाने के लिए मारा जाता है। Same slap. If you slap to enemy, you want to destroy him, and if you slap to your daughter and son, you want to create him. वो क्रिएट करने के लिए मारा गया है और एक डिस्ट्रॉय करने के लिए मारा गया है। बच्चों को समझना होगा दोनों के भाव में कितना अंतर है। तो मैन जजेज आवर एक्शन, गॉड जजेज आवर इंटेंशन। मैन जजेज आवर एक्शन बट गॉड जजेज आवर इंटेंशन। मेरे बच्चों, परमात्मा हमारे इंटेंशन को देखता है। तो बाप का इंटेंशन, माँ का इंटेंशन या अपनों का इंटेंशन, किसी को डांटे भी तो मत समझना डिस्ट्रॉय करने के लिए डांट रहा है, वो क्रिएट करने के लिए डांट रहा है। तो लव इज नॉट रियल लव कि ऑलवेज पैम्परिंग यू। लव व्हेन बिकम रियल लव कि व्हेन इट विल क्रिएट यू। वह प्रेम ही नहीं जो हमेशा तारीफ ही करे किसी की, वो तो चमचागिरी हो गई, स्वार्थ के लिए करेगा। प्रेम उसे कहते हैं जो तुम्हें क्रिएट कर दे, जो तुम्हें बना दे। तो मेरे बंधुओं, तुम अपने प्रेम में भी इतनी अच्छाइयाँ रखना कि तुम किसी को बना देना। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बना देती है उसके भविष्य को, पिता बनाना चाहता है। तो इन सब देशों में बच्चे से ही ऐसा सिखाया जाएगा कि तुम कुछ भी वो करे, इसे डांट दें, फिजिकल अब्यूज करे, गुस्सा आए तो तुम फोन कर देना पुलिस को। तो देखो वहीं से वो सीखना शुरू कर देगा। और जब थोड़ा 18 साल का हो जाए और तेरे ही साथ रहे तो उसके दोस्त कहने लगेंगे, ए तुम डब्बू हो क्या, अभी तक तुम पेरेंट के साथ ही रहते हो। वो बोलेंगे आई वांट टू लिव इन डाउनटाउन एरिया, मैं अपने जॉब के साथ रहूँगा, मुझे प्लीज़ गिव मी सम टाइम, अगेन आफ्टर 2 years आई विल कम बैक। बोलेगा बच्चा। तुम क्या करोगे? तो बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे साथ में। तो मेरे बच्चों, मैं इसलिए यहाँ आता हूँ कि तुम जिसके लिए सब कुछ कमा रहे हो, कहीं वहीं तुम्हें छोड़कर ना चला जाए। तो इन सब देशों में अपने बच्चों को सही ढंग से सही संस्कार देना होगा, नहीं तो सारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। देख लो हमारे परिवार कितना भारी हो गया कि अब लिव इन रिलेशनशिप होने लगा, परिवार भी नहीं रहा। मेरे बच्चों, परिवार को प्रेम बनाओ, परिवार को भार मत बनाओ, परिवार को प्रेम बनाओ, परिवार को अच्छे प्रेम दो। ये मत सोचो हमारा राइट क्या है, अपनी कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाओ, राइट मत देखो।
नहीं तो परिवार खत्म हो रहा है। परिवार का पहले बड़ा बड़ा परिवार, फिर छोटा परिवार, फिर पति पत्नी, अब तो वो भी खत्म हो रहा है रे। लिव इन रिलेशन इतनी भारी हो रहा है। मैं तुमसे कहूंगा कि योर लाइफ सर्व टू वेज, will either serve as a warning or as an example for next generation। तो अपनी जीवन को इतनी सुंदर बना लो कि तेरा जीवन औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए और वो तेरे जीवन को देख के तेरे धर्म को स्वीकार करना चाहे, तेरे धर्म की तारीफ करे। क्योंकि जीवन जब तक एग्जाम्पल नहीं बनेगा कोई तेरा अनुसरण नहीं करेगा। जीवन वार्निंग होगा तो लोग क्यों तेरे जैसा बनना चाहेगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, जीवन को सुंदर बनाओ। तो हनुमान का हम साथ पकड़ते हैं, और जो जो हनुमान का साथ पकड़ा है, हनुमान का कारण कि हनुमान भक्ति के स्वरूप हैं। और भक्ति का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ भाव सागर, और क का अर्थ किस्ती, सीधे नाम पर है, और त का अर्थ तिराने वाला, तैराने वाला, और ई का अर्थ ईश्वर। तो जो तेरे जीवन रूपी भाव सागर से नैया बनकर तुम्हें तिरा दे, पतवार बनकर पार कराकर ईश्वर से मिला दे, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं, सीधा। तो मेरे बंधुओं, आज भक्त स्वरूप नाम भक्त के परम प्रकाशता के प्रति हनुमान के मंदिर में हम आए हैं। तो चलो हम अपनी भक्ति को पूरा करें, अपनी फेथ को बड़ा करें कि स्वर्ग ही उतर कर आ जाए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। इस सब देश में जागो, ज्ञान रखो, कारण कि तेरे बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, तर्क करेंगे। किसी भी चीज का आंसर दोगे तो खट तर्क करेगा, थर्ड क्वेश्चन करेगा, क्यों, वाई आई शुड, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन धर्म अनकंडीशनल विश्वास का नाम है, और विज्ञान हाइपोथेटिकल बिलीव का नाम है। वैज्ञानिक कभी भी 100% बिलीव नहीं करता है, हाइपोथेटिकल बिलीव करता है। वैज्ञानिक का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। उसका अर्थ ही है कि जो वे पॉसिबल नहीं है उस पर थिंक करके उसको पॉसिबल करके उसी को रिसर्च करता है। और वैज्ञानिक कुछ बनाता नहीं है, रिसर्च करता है, इसलिए कहते हैं रिसर्च। वो कभी हुआ था, आज फिर री कर रहा है, आज फिर री कर रहा है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, जो तेरी भक्ति होगी उसको धीरे धीरे उस पर से शक हटाओ। तुम किसी को मानो या ना मानो अलग बात है, जान लो उसको पहले। बहुत बार हम कहते हैं हम नहीं मानते हैं, से दिल में होता होगा ना कि हम नहीं मानते हैं गुरु जी को। ऐ मानो या न मानो, कौन कहता है मान लो? मैं तो कहता हूं मत मान, लेकिन जान लो, जान लो तो पहले, जान लो। कारण कि अगर तुम सूरज को नहीं मानते हो तो सूरज का कोई हानि नहीं है, क्या हो जाएगा सूरज को? लेकिन तेरी हानि हो गई कि सूरज के सामने भी सूरज से आंख बंद कर लिया। कृष्ण के युग में कोई कहे मैं नहीं मानता हूं ये भगवान है, क्या फर्क पड़ता है कृष्ण को? लेकिन वो लॉस लूजर हो गया कि कृष्ण के साथ आके भी परमात्मा से नहीं मिल पाया। हनुमान के पास रह के कोई बोले नहीं मानता हूं हनुमान को, ये तो पूछ वाले भगवान है, मंकी है, भगवान कैसे हो सकते? लूजर वो हो रहा है। तुम धरती पर आके कहीं नहीं मानता हूं धरती को, मत मानो। नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, धरती तो धरती है। मेरे बंधुओं, एक साइंस बनी, कहो मैं इस साइंस को नहीं मानता हूं, तो मत मानो, तुम अंधेरे में रहोगे, मत मानो तुम गर्मी में मरोगे, मत मानो तुम ठंडी में तपोगे। अब तुम कहो साइंस क्या है, ये तो बड़े कंफ्यूज होता है, कैसे समझ में आएगा? एक इलेक्ट्रिसिटी है मेरे बच्चों, उसी इलेक्ट्रिसिटी में तुम हीटर में कनेक्ट कर दो तो क्या करेगा? गर्म करेगा। और अगर एसी में कनेक्ट कर दो तो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी गर्म देता है कि ठंडा? आदमी कंफ्यूज होगा कि नहीं? वही फ्रिज में कनेक्ट कर दो, फ्रिज कर देगा। बॉल में कनेक्ट कर दो, लाइट दे देगा। पंखा में कनेक्ट कर दो, माइक्रो में कनेक्ट कर दो, माइक्रो। एक आज बता रहा था ब्रज मुझे, वो क्या करते हैं लोग, वो कहीं जाकर के तल कर खाते हैं, बारबेक्यू में कनेक्ट कर दो तो वो कर देगा।
मैं फर्स्ट टाइम देखा, वो दिखा रहा था मुझे, बच्चे घुमाने ले जाते, दिखा गुरुजी ये है वैसे क्या पता, तो मुझे कुछ छुपा के भी बता रहा था, हर चीज नहीं बताएगा, शर्म आएगा, साधु कैसे बताए, बोला था इसमें सब्जी सेकते हैं। मैं समझ गया बहुत कुछ सेकते हैं, ऐसा कह नहीं मैं भोपा साधु हूं, पता तो सब है, अब मैं बोलूं या ना बोलूं। देखो तुम क्या सोचते हो ये मुझे पता है, और क्या सोचोगे ये भी पता है, लेकिन मैं जानता हूं तेरा सोचना तेरी फ्रीडम है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन मेरा तेरे प्रति एक अच्छा बन जाना वो मेरा कर्तव्य है, और मैं वो बना रहूंगा, मैं वो बना रहूंगा। तेरा सोचना फ्रीडम है, तुम जो सोच ले। कृष्ण के बारे में कोई सोचे मदारी है, आंख ये कर दे है, दुर्योधन का राधे आंखों के सामने अंधेरा कर दिया, क्या हस्तिनापुर में इतनी बड़ी बड़ा रूप दिखाया, कुछ नहीं, वो उसकी सोच है। लेकिन कृष्ण परमात्मा है, एक कृष्ण की सोच है, कृष्ण सही है, एक कृष्ण की सोच है। कहते हैं कि मेरे बंधुओं, तुम मुझे चाहो या न चाहो, तेरा अधिकार है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये मेरा प्रकृति है, ये मेरी प्रकृति, मेरी प्रकृति में कहीं किसी से ईर्ष्या है ही नहीं है, किसी के प्रति कोई कारण की जो जिसके पास होगा वही तो देगा। मेरे बंधुओं, सूरज कभी किसी को अंधकार दे सकता है? प्रकाश ही दे सकता है, कारण क्यों? प्रकाश है, प्रकाश पुंज है। चंद्रमा किसी को कड़वापन दे सकता है? नहीं, वो शीतल है, शीतलता ही देगा, जिसके पास जो है वो देगा। अगर बादल आया है, बादल आग बरसाएगा, पानी, और पानी को तुम आग पर खौला दो, कितना भी खौला दो, खौलते हुए पानी को पर अगर हाथ लग जाए तो हाथ को जला देगा, लेकिन उस खौलते हुए पानी को भी आग पर डालो तो आग को बुझा देगा, आग को बुझा देगा मेरे बच्चों, उसकी वो प्रकृति है। तो अपनी प्रकृति अपनी है, तो मुझे गाली भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम ही करता हूं। कारण कि हो सकता है तेरी सोच नफरत की होगी, लेकिन मेरे प्रकृति प्रेम की है, मेरी प्रकृति प्रेम की है। तो तुम मानो या ना मानो अलग बात है, तेरी मानना तेरे ऊपर है, लेकिन मुझे तेरे लिए अच्छा करना ये मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। भले तुम अपने दिमाग में, अपने दिल में मुझे रखो या न रखो, लेकिन अपनी कंगन तो मैं तुम्हें ही दूंगा। किरण की मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मेरे बंधुओं, मैं जगाने आया, मैं कोई बहुत बड़ा भगवान और बहुत बड़ा कोई गुरु नहीं हूं, नहीं, मैं बड़ा सिंपल आदमी, भिक्षा मांगकर सड़क पर खाता हूं, नीम के पेड़ के नीचे सोता हूं, मेरा ना कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरी कोई आश्रम है, ना मेरी कोई कुछ है। ये आश्रम भी इन सब लोगों का है, ये ट्रस्टी है, ये लोग हैं बना रहे हैं। मैं जानता हूं सन्यासी का कुछ भी हो गया तो फिर सन्यासी नहीं, वो महंत हो जाएगा, वो महंत हो जाएगा। सन्यासी का कुछ नहीं होना चाहिए, कारण कि सब कुछ छोड़ा इसीलिए तो सन्यासी हुआ। अभी पकड़ लूं तो फिर सन्यासी का, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, धन छोड़ा, सारा चीज छोड़ा, तभी तो सन्यासी। फिर पकड़ कहां से आया? और एक चीज जान लो, एक बार भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, पितामह आपने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, और आपके सामने आपके पौपुत्र वधु का चीरहरण हो रहा था, आप बिल्ली बन गए, आंख बनकर चले गए, आपने बचाया क्यों नहीं मुझे? तो पितामह कहे, क्षमा करना बेटी, धर्म ने मुझे बांध दिया था, धर्म ने मुझे। उस समय कृष्ण कह उठते हैं, पितामह धर्म बांधता कहां है, धर्म तो हर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। धर्म बांधता कहां है, धर्म तो हर कर्म बंधनों से, तो जो बांध दे, कृष्ण कहते हैं आपको राजनीति ने बांध दिया था, कारण कि आप राजा होकर प्रतिज्ञा किए थे। धर्म कर्म बंधनों से मुक्त करता है। मेरे बंधुओं, आजकल उल्टा होने लगा है, धर्म भी बांधने लगा है। आग से जलते हुए आदमी पर पानी डालो तो बुझ जाए, कोई पानी से जलने लगे तो फिर कहां बुझाने की कोई चीज है? नहीं मेरे बंधुओं, नहीं है। सूरज के ताप से कोई जले तो दवा है, लेकिन चंद्रमा से भी जलने लगे तो कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है।
तो मेरे बंधुओं, अगर बीमारी पकड़ा हो तो दवा से बीमारी छूट जाएगा, लेकिन दवा पकड़ ले तो छूटना मुश्किल है। दवा पकड़ ले तो छूटना मुश्किल है। बहुत आदमी को दवा पकड़ लेता है, बीमारी सालों पहले चली जाती है, दवा खाते रहेगा। कारण कि दवा पकड़ लिया, नहीं खाया तो बोले नींद ही नहीं आ रहा है, साइकोलॉजिकल बैठ गया कि ये खाऊंगा तभी अच्छा होऊंगा। मेरे बंधुओं, दवा भी अगर गलत ढंग से खाया जाए तो जहर बन जाता है। जीवन देने वाला चीज भी, भोजन भी जहर बनता है। रावण को किसने मारा? मनुष्य के रूप में भगवान राम आते हैं और बंदर के रूप में हनुमान आते हैं। रावण जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी खुश हुए, कहे मांग लो, क्या मांगते हो भोले बाबा? वो तो ऐसे ही औखड़दानी है, भोले बाबा है। उन्होंने कहा मुझे ऐसी वरदान दीजिए ब्रह्मा जी कि मैं किसी के मारने से मरूं नहीं, मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी कहे नहीं होगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो अवतार लिया है वो रह सकता है। इसलिए राम का जन्म नहीं हुआ। देखोगे ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी निहारी। मेरे बच्चों, भय प्रगट कृपाला, परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा ईश्वर प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता। तो कहेंगे तुम जन्म लियो और मरोगे। एक बात बताऊं, मरने की झंझट उसी दिन आ गई जिस दिन जन्म लिए। अगर जन्म न लेते तो मरने की झंझट ही नहीं होती। मेरे बंधुओं, शुरू ही उसी दिन से हो गई मृत्यु जिस दिन तुम जन्म लिए। अब थोड़ा बाद या पहले, अब थोड़ा बाद या पहले। तो मेरे बच्चों, एक चीज हमेशा देखना, अपने जीवन को रोज उठाना, अपने सोल को रोज उठाना। और अगर इस सोल को तुम मुक्त कराना चाहते हो भव सागर से, तो हनुमान का चरण पकड़ना होगा। हनुमान का चरण पकड़ना, कारण कि लाखों को तारा है, तुमको भी उबार देगा, तुमको भी तार देगा। और एक चीज देख लेना, हनुमान सब मोह माया छोड़ के चल देते हैं, सब मोह माया। इस संसार में अगर पकड़ के रहोगे, कोई चीज से अटैच होगे रहोगे तो मरोगे। रावण धन काम क्रोध पकड़ के रहा, मर गया, उसी भगवान के सामने मर गया। भगवान आए, अमर नहीं हुआ, मृत्यु मांग लिया। कंस पकड़ के रखा, भगवान कृष्ण आए, उनसे क्या अमृत तो जीवन तार लेता, उन्हीं से मर गया। संसार के मोह माया को जीवन भर पकड़ के रखोगे तो मरोगे, और भगवान को पकड़ोगे तो तरोगे। भगवान को पकड़ोगे, हनुमान पकड़ लिए भगवान को तर गए, मीरा पकड़ लिए भगवान को तर गई, नानक पकड़ लिए भगवान को तर गए, महावीर बुद्ध पकड़ लिए और पार उतर गए। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना, कोई भी भटकाए धर्म से मत भटकना। इस दुनिया में भटकाने वाले बहुत हैं। तो अब हम लोग उस कहानी पर आते हैं। भक्त ने तपस्या किया, उसने पिटाई कर दी, भगवान वहां आते हैं, कहता है आप इंडियन पुलिस जैसा बाद में आए, आप तो कहे कि हमेशा साथ में हूं। तो बोले मैं साथ में हूं तो नहीं, अब आप दिखिए। भगवान बोले मैं दिख नहीं सकता। तो उसने कहा प्रभु ठीक है नहीं दिख सकते, लेकिन मैं जो आज डिजर्ट में, वो कहीं फॉलोदी साइड में डिजर्ट में रहता होगा, कहीं उधर राजस्थान में के रेत में। बोला भगवान यहां जब मैं चलता हूं तो मेरे 2 पांव के निशान दिखते हैं, तो आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो कितने पांव के निशान होंगे? 4। 2 आपके और 2 मेरे, 2 आपके और 2 मेरे, 4 पांव। तो भगवान ये तो दिख सकता है। तो भगवान बोले तो मस्तु ये दिख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे बंधुओं, जब भी वो चलता था पीछे घूम के देखता था तो 4 पांव के निशान दिखते थे, 2 उसके और 2, तो बड़ा खुश होता था, गॉड इज विथ मी, गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे। लेकिन मेरे बंधुओं, हमेशा हमें जो दिखता है वही सही नहीं है। परसों मैं बताया था सूरज के बारे में कि कैसे माया है, दिखता है कि सूरज चल रहा है लेकिन धरती चल रही है, उल्टा दिखता है। तो रोज खुश होता था। उसके अच्छे समय बीते और बुरे समय आए।
मेरे बंधुओं कहते हैं कि गरीबी की सेतु पर उनपती और फनपती हुई अमीरी बड़ी सुनहरी लगती है, लेकिन अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। दुख से सुख में जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई सुख से दुख में आए तो मरने जैसा होता है। मेरे बंधुओं, जो जीवन भर दिया है, कभी मांगने का मौका आए तो मर जाता है मांगने से पहले। तो यही जीवन है। बड़ा दुखी हुआ वो आदमी, सब कुछ चला गया, और जब बुरा समय आता है ना बच्चों, तो सब कुछ निकलने लगता है, एक एक करके। मेरे बंधुओं, अपने जीवन में ऐसे चीज का साथ रखना कि जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। चलो मैं एक बात पूछता हूं, आप बताएंगे। सफेद शॉर्ट, आपका नाम? यस, आपको संजीव जी, आप अपने 10 मित्रों का नाम बताएं जो सबसे प्रिय है। ब्रेज, गुड, जोरदार तालियां। और 2-4 बताएं जल्दी जल्दी। गुड, एक बार जोरदार तालियां। जिनके इतने मित्र हैं, थैंक यू। इस संसार में भी, इतने दौड़ धूप के संसार में भी इतने मित्र हैं, गुड। बाबू, तुम अपने 5 मित्रों के नाम बताओ। तुम हाँ, नाम तुम्हारा बाबू? सुनीता के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुप्ता के लिए ब्यूटीफुल, सी हैज सो मेनी फ्रेंड्स, सो गुड, बहुत सुंदर। चल, हनुमान जी के मंदिर के अध्यक्षा बताओ, अपने 5 मित्रों का नाम बताओ जल्दी जल्दी। अरे कॉमन मित्र, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां, इसके लिए बहुत सुंदर, थैंक यू, गुड। मेरे बच्चों, अब चलो, अब इनके बात पर हम चलते हैं। अगर मैं 50 मित्रों का भी नाम बोलता तो ये सब गिना सकते थे, किसी को इतना भी है। 10, 20, 5 मित्रों का बच्चों ने नाम गिनाया, लेकिन किसी ने अपने मित्रता में भगवान का नाम नहीं लिया। तेरे मित्रता के लिस्ट में परमात्मा का नाम पहला नहीं है, तो उसके लिस्ट में तेरा नाम कैसे पहला होगा? सोच, मैं 50 का भी मित्र का अर्थ क्या होता है? जो हमारी भलाई चाहता है, जो हमारी खुशी चाहता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें सब कुछ देता है। मित्रम सुरजहम एतः मित्राय कथ्यते। तेरी अपने के लिस्ट में पहला नाम भगवान का नहीं है, तो उसके लिस्ट में तेरा नाम पहला कैसे होगा? अगर तुम किसी के लिस्ट में अपना नाम पहला देखना चाहते हो, तो तेरे लिस्ट में उसका पहला नाम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आज के बाद अगर कोई पूछे कि तेरा सबसे बड़ा मित्र कौन है, तो पहला नाम भगवान का गिनाना। कारण, इस धरती पर अगर तुम आए हो, तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, प्राण किसने दिया? भगवान ने, उसने ही डाला। नहीं तो अगर, तो मेरे बंधुओं, तेरे लिस्ट में भी उसका नाम पहला होना चाहिए। हम अगर ये पूछते कि तेरे भक्ति में सबसे पहला नाम क्या है, तो भगवान का बोलती, लेकिन उसको मित्र बना लो। कारण कि मित्र को छोड़कर कहां जाएगा? देख लो, मीरा बना ली, राधा कहने लगी सखी कहने लगी मेरे, यहां तक कि मीरा जब अपनी मित्र बनाई तो अपने राणा, अपने पति को कहो जय श्री कृष्ण, बोलो सब जय श्री कृष्ण। राणा बोला नहीं बोलूंगा। राणा बोला, बहुत बार मुश्किल होता है, पत्नी को भक्ति हो जाए तो पति दुश्मनी कर लेता है, पति को हो जाए तो पत्नी दुश्मनी करती है। कारण क्या होता है? भारत की हर नारियां ये चाहती है कि उसका पति साधु जैसा हो, हर नारी चाहती है, लेकिन कोई नारी नहीं चाहती है कि उसका पति साधु हो। सही है कि गलत?
हर नारी चाहती है कि उसका पति साधु जैसा, लेकिन कोई नारी नहीं चाहती है कि उसका पति साधु हो। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी सावित्री जैसी हो, साध्वी जैसी हो, पवित्र हो, लेकिन कोई पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी साधु हो जाए। अगर वो जाना चाहे, तुम किस लफड़े में पड़ गई है, कहां घूम रही है, सब छोड़ के रोटियां कौन बनाएगा? मेरे बंधुओं, मनुष्य को याद भी अपने स्वार्थ का ही आता है। हमेशा मनुष्य जब कोई बात हो बोले पति परमेश्वर होता है। एक बात बताओ, मानता हूं पति परमेश्वर हमारा धर्म कहता है, मैं अपने धर्म को बधाई देता हूं कि इतना महान धर्म हुआ, लेकिन क्या अगर तुम घर में शराब पीते हो तो पत्नी नहीं समझती है कि भगवान शराब नहीं पीता होगा? अगर तुम सिगरेट पीते हो तो परमेश्वर क्या फूंकता होगा क्या? अगर तुम गुस्सा करके डांटते हो तो पत्नी को समझ में नहीं आता है परमेश्वर ऐसा क्रूएल काम नहीं करेगा? तुम झूठ बोलते होगे तो परमेश्वर को पता नहीं, पत्नी को परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा? एक बात बताओ, तुमको परमेश्वर कह के परमेश्वर की भैडू घटा दोगे तुम? पत्नी भी सोचेगी अगर परमेश्वर यही करता है तो दो कौड़ी का है, परमेश्वर दो कौड़ी का बन जाएगा तेरे नाम के जुड़ने से। अच्छा, इंडिया में पति को परमेश्वर कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या एक परमेश्वर ये सब काम करता है जो हम पति देवता कर रहे हैं? नहीं ना। और बहनों, नारी को लक्ष्मी कहा गया है, मां कहा गया है। और तुम अगर पति आए ऑफिस में कर 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 करने लगो तो पति सोचेगा ये लक्ष्मी ऐसी होती थी तो मुझे नहीं चाहिए इसका। लक्ष्मी का नाम दो कौड़ी की हो गई। हम सब उनके नाम गिराने में लगे हैं मेरे बच्चों, हम उठाने में कहां लगे हैं? एक बात बताओ, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? विष्णु। अब चलो, विष्णु है। पंडित श्री जी, विष्णु का क्या अर्थ होता है? बेटे बोले एक बार जोरदार ताली आचार्य श्री के लिए। आचार्य श्री, विष्णु का अर्थ क्या होता है? जो विश्व का पालन करे। जो विश्व का पालन करे। एक बार जोरदार ताली आचार्य श्री के लिए। बहुत सुंदर। मेरे बंधुओं, हमारे पंडितों का, महापुरुषों का कहना है कि शह संसारेणम हृदयाणाम धारति विश्व पालन करतायाम इति विष्णु कथ्यते। जो सारे संसार को हृदय में धारण करके पूरे विश्व का पालन करता है उसी को विष्णु कहते हैं। मेरे बच्चों, एक बात बताओ, उसी को विष्णु कहते हैं। लेकिन एक विद्वानों की परिभाषा है, इसको क्रिश्चियन नहीं मानेंगे। वो कहेगा नहीं, मेरा तो जीसस करता। मुसलमान कहेगा मेरा तो खुदा मोहम्मद करता। कोई कहेगा कुछ, बौद्ध कहेगा मेरा तो बुद्ध करता। लेकिन एक परिभाषा सबको मालूम, एक परिभाषा सही है। लेकिन तुम कहते हैं GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेट करता है, O फॉर ऑपरेट करता है और D फॉर डिस्ट्रॉय करता है। उसको हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश। एक जन्म देता, एक पालन करता और एक मुक्ति देता, जीवन को मुक्त करता। तो चलो, ये बात सही है, लेकिन ये सब नहीं मानेंगे। ये सिर्फ वैष्णव मैथोलॉजी को ही जानने वाले मानेंगे। अब चलो, एक अर्थ है जो सबको स्वीकार है, सीधे शब्द में है विष्णु। विष्णु विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट। जिसके सारे विष मर गए हों, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मोह सारे मर गए हों, उसी को विष्णु कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, पत्नी का सुख किसको मिलता है? क्या नाम आपका? दीपक। देख, भारत के पति कितना चालाक है, खट बोला पत्नी का सुख पति को मिलता है। एकदम सबको पता है। तो एक बात बताओ, एकदम सही, पत्नी का सुख पति को मिलेगा। तो लक्ष्मी का सुख किसको मिलेगा? विष्णु को। तो अगर तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है, क्या धन, क्या सुख, क्या सुशीलता, क्या शांति, क्या नाम, क्या जस, क्या पद। अगर किसी अष्टलक्ष्मी है, तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना। कारण कि जहां पति रहेगा पत्नी पीछे पीछे रहेगी, छोड़ के कहां जाएगी? रहेगी। जीवन विष्णु का बना लो। रावण बंदी बना लिया लक्ष्मी को, लेकिन पीछे गई क्या? छुट्टी तो विष्णु के पीछे आ गई। कारण कि रावण का अणु अणु विशुद्ध नहीं था।
तो अगर लक्ष्मी आ गई है तो जीवन को विष्णु बनाओ, हमेशा साथ में रहेगी। नहीं बनाओगे तो 5-5 शुगर फैक्ट्री होगा, शुगर पेशेंट हो जाओगे। बड़ी बड़ी महल बनाओगे, बीपी के ब्लड प्रेशर के बीमार हो जाओगे। बहुत बड़ी बड़ी सोफा सेट लगाओगे, सुख शांति और बड़े बड़े पहाड़ों पर घर बनाओगे, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाओगे। कारण कि लक्ष्मी आ गई लेकिन जीवन विष्णु का नहीं हुआ तेरा। जीवन तो जीवन विष्णु का बनाओ, पत्नी हमेशा पति के साथ रहेगी। तो जीवन विष्णु का बना लिया, लक्ष्मी पीछे रहेगी। तो मेरे बंधुओं, चल हम लोग थे वहां, तो जब दुख के समय आए तो एक दिन उसे याद आया, सब कुछ छोड़ कर गए, मैं पीछे देखो भगवान तो है कि नहीं। तो पीछे घूम कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, 2 ही पांव के निशान मिले, 4 नहीं। बड़ा दुखी हुआ, कहा क्या भगवान आप भी मुझे छोड़कर चले गए, सुख में सब साथी दुख में न कोई। आज उल्टा हो गया भगवान, आप भी छोड़ के चले। भगवान कोई जवाब नहीं दिए। दूसरे दिन गुस्सा आया, कहा भगवान आप बड़े स्वार्थी। जब मेरे पास सुख धन था, हलवा पूड़ी का भोग लगाता था, दाल बाटी चूरमा का, तो जिमने पधार जाते थे, और आज कुछ भी नहीं है तो पीठ दिखा दिया आपने भी। क्या सेल्फिश हो भगवान तुम भी। भगवान कुछ न बोले। तीसरे दिन कहा मेरे ही कर्मों का दोष है, भगवान की क्या गलती, क्षमा करे भगवान, मैं गुस्सा में था, गलती हो गई। लेकिन एक बात बताइए भगवान, आप मुझे छोड़कर क्यों गए। भगवान प्रकट हुए, कहे मेरे प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं, तेरे साथ हूं, तेरे साथ साथ चल रहा हूं। तो उसने कहा भगवान ये तो कहने की बात है, अगर आप साथ चल रहे हैं तो आपके 2 पांव के निशान किधर हैं? मेरे ही तो दिख रहे हैं, मैं चल रहा हूं ये बालू के रेत पर, आपके कहां गए। भगवान कहे मेरे प्रिय तुम भूल कर रहे हो, ये जो 2 पांव के निशान दिख रहे हैं तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। मैं तो तुम्हें अपने गोद में उठा के लेके चल रहा हूं, तेरा तो इतना समय खराब है कि चल भी नहीं सकते हो, तुम तो मेरे हाथों में हो। तो मेरे बंधुओं, कभी कभी लगे ना कि ये मैंने किया है, इस भरम में मत पड़ना। उस समय अपने हाथों में उठा के वो चलता है। वो जो 2 पांव के निशान दिखते हैं वो तेरे न होते हैं, उसके होते हैं, कारण कि तुमको तो अपने कंधे पर उठाया हुआ है। मेरे बच्चों, हमेशा अपने जीवन में भक्ति को बनाए रखना, ईश्वर को बनाए रखना। कभी भी तुम देखो, एक गाड़ी चलती है, अगर रोड पर चलते हो, लाल बत्ती जलती है तो रुक जाते हो, और हरी जलती है तो चल देते हो। लाल बत्ती की तरफ चले जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन हरे बत्ती की तरफ चले जाओगे तो पार हो जाओगे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। जरा थिंक करो, रोज तो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, जो बत्ती हरी है, जो लाइट हरी है, उसके तरफ जाके तो सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हो, और सही हरी के रास्ते पर चले गए तो कितने सुरक्षित हो जाओगे, कितने सुरक्षित हो जाओगे। सही हरि के रास्ते पर चल दिए तो, और उसी हरि के रास्ते पर हनुमान जी चलकर भगवान हो गए हैं। और आज तुम उन्हीं के मंदिर में आए हो, हनुमान के मंदिर में, और कहते हैं कि ओ हनुमान जो हर अपने भक्तों का, राम भक्तों का, भगवान भक्तों की रक्षा करता है, साधु संत के तुम रखवाले। तुम आज हनुमान चालीसा में गाया होगा कि वो हर अच्छों के रखवाला है, हर अच्छों के वो रखवाला है। तो चलो आज हनुमान जी की भक्ति हम इतनी जोर से करें कि आज कोई खाली हाथ न जाए। आज भगवान से तुम ओ मत मांगना कि भगवान ए दे दो। कहते हैं भगवान से ए बर मत मांगो। भगवान को कहो कि भगवान कुछ देना हो तो ऐसा बर मत दो कि हमेशा मांगना पड़े बर, कब तक भिखारी बना रहूंगा। कुछ ऐसा वर दे दो कि फिर कभी न जीवन में मांगना पड़े दूसरा वर, कभी न जीवन में मांगना पड़े दूसरी वरदान। बस एक बार दे दो, सेठ बना दो एक बार, कब तक भिखारी बने रहेंगे। कारण कि हम मन से भी तो भिखारी होते गए। ए मेरे बच्चों, जरा सोचो, तुम
किसी को कुछ नहीं देते हो, लेकिन किसी के लिए अच्छा सोचना भी तो तुम कभी कभी नहीं सोच पाते हो। तो जहां कुछ नहीं देना वहां भी तो तुम भिखारी बन गए हो। कितने भिखारी बन गए हो कि हम किसी के लिए अच्छी बात भी नहीं सोच सकते। हाउ हमारी आत्मा कितनी गिर गई है कि जो फ्री में हो रहा है, कुछ भी नहीं देना है, किसी के लिए एक बात अच्छी सोच लेनी है, न तेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, न तेरा कोई बैटरी चार्ज करना, न तेरा 2 रुपया खर्च हो रहा है, यहां तक कि और भी एनर्जी अच्छी मिल रही है, लेकिन हम वो भी तो नहीं कर पाते हैं। तुम कहते हो धन होगा तो हम दान करेंगे, जो है वही कर पा रहे हो? पहले उससे तो शुरू करो, पहले इसको तो करो, फिर वो धन भी देगा तो धन भी देना। मेरे बच्चों, शुरुआत करो। भिखारी को कुछ नहीं दे पाएगा, सेठ ही भिखारी को कुछ दे पाएगा। तो जीवन में बनो सेठ, बनो। सोच से पहले सेठ बन जाओ। सोच से तन का बीमार जल्दी अच्छा होता है, मन का बीमार अच्छा नहीं होता है, वो जल्दी अच्छा ही नहीं होता। तो मेरे बच्चों, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं। If you do not value the master, no problem. At least master the values. At least master the. तुम मुझे मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम तेरे अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को तो जान ही लेना। लेकिन मैं तुम्हें मनाने नहीं जनाने आया हूं, मैं तुम्हें भगाने नहीं जगाने आया हूं। मुझे भगाना नहीं है, मैं तुम्हें भगाकर कहीं नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं परिवार से जगाकर प्रेम के द्वारा परिवार से परमात्मा तक की यात्रा कराने आया हूं। मैं रुला करके नहीं, कृष्ण जैसा नचा करके यात्रा करवाने आया हूं। मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना कि मैंने याद होगा गांव में कहता था जगे रहना भाई, कहीं चोरी ना हो जाए। मैं भी वही हूं, समझना, जगाने आया हूं। वो एक ही अंतर है, वो धन के लिए जगाता था, मैं धर्म के लिए जगाता हूँ। वो पैसा के लिए जगाता था, मैं परमात्मा के लिए जगाता हूँ। वो छोटे छोटे भादू के लिए जगाता था, मैं भगवान के लिए जगाता हूँ। मेरे बच्चों, वो इस संसार के मोह माया के लिए जगाता था, मैं इस संसार के जोग के लिए जगाता हूँ। वो काम के लिए जगाता था, मैं राम के लिए जगाता हूँ। वो कहता था जगे रहना भाई, कहीं चोरी न हो जाए। मैं कहता हूँ जग जाना भाई, कहीं जीवन व्यर्थ न हो जाए। कहीं जीवन, तो एक चीज जान लो, भगवान को मानो या न मानो, कम से कम भगवान का तो मान लो। गुरु को मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका तो मान लो। Value the master. If you do not value the master, no problem. At least master the values. उस मास्टर the values, उसको तो मान लो। और एक बात बताएं, तुम कहते हो ना, तुम किसी को नहीं मानो, न प्रेम करो, और मेरे घर आ जाओ। आने से भी क्या होगा? आने से भी क्या होगा? जब तक तुम अपने हृदय को उतनी साफ न करोगे, भगवान को बुला के भी तो कुछ नहीं ले पाओगे। कृष्ण गए दुर्योधन के घर, शांति का समझौता लेकर, क्या पा लिया दुर्योधन? क्या पा लिया? उल्टे तो पाप ही ले लिया। उनको गाली देने लगा, उल्टी बातें करने लगा। कहते हैं दुर्योधन कुछ दे न सका, आशीष समाज से ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला। उल्टे। तो परमात्मा आता है, हर रूप में आता है, लेकिन वो शरीर से तब आएगा जब तेरे भाव भक्त के होंगे, तब वो भगवान बन जाएगा। देखना, ये मूर्ति पत्थर की बनी होती है, आके लगती है, और तेरे भाव इस पत्थर से जुड़ता है, और यही परमात्मा हो जाता है। यही परमात्मा। बात तो भाव की है। It is not question how powerful our God is. It is question how powerful our faith is. तो चलो आज हनुमान जी का, आप सब हनुमान चालीसा पढ़े हैं, 2 मिनट का अपने बीमारियों से ऊपर उठने की एक्सरसाइज, मंत्र।
अपने हाथों को स्ट्रेट करें और जिसको ब्लड प्रेशर हाई होता हो, इफ यू हैव द हाई ब्लड प्रेशर, जस्ट कीप योर हैंड डाउन ऑफ योर शोल्डर, शोल्डर से नीचे कर ले ऐसे। और जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है वो अपना ऊपर रखे, जो ब्लड प्रेशर नहीं है वो अपना ऊपर रखे। जो जवान लोग हैं, लेकिन जो बीपी हाई वाले हैं वो नी रखेंगे, उनकी हाई हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं बीपी हाई वाले, और जो नहीं है ऊपर। स्टार्ट हो, चलो एक बार बोलो, ओम हन हनुमते नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री राम। यंग यंग ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं ओ त्रिं नमः राम राम राम। एक दूसरे हाथों पर एक दूसरे से जोड़ से मारना है 2 मिनट तक। मैं जब तक ना बोलूं आप रोकना नहीं। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम। Sit down. Please be seated. Close your eyes. Open your mouth. Deep breath. नाक से होना चाहिए। मुंह हल्का खुला रहे, लेकिन नाक से सांस लेना है। लंबे हाथों के सेंसेशन को महसूस करना है। सांसों पर ध्यान रहे। पूरी ऑक्सीजन को लो अंदर। पूरा सीना फुला कर लो। अंदर थोड़ा भरो, कुंभक करो, फिर छोड़ो धीरे धीरे। फिर ऑक्सीजन लो। टेक इनहेल, योर breath should be deep, at the same time take it easy, softly। सांस करो, महसूस करो, मन को शांत करो। सोचो, ईश्वर भगवान अपनी डिवाइन एनर्जी तुम पर बरसा रहे हैं। ईश्वर इस मंदिर में अपनी उन शक्तियों को, इस आध्यात्मिक ईश्वरीय ऊर्जा को तेरे ऊपर बरसा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी तेरे ऊपर गिर रही है, चेहरे से सनसनाते हुए, तेरे हाथों से होते हुए। तेरी आत्मा, तेरी मूलाधार चक्र, तेरी चैतन्य चक्र, तेरी अग्नि चक्र उतर रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। शरीर को पिरामिड बना लो, आकार प्योर कॉन्शियसनेस में हो। आंखों को बंद रखो, क्योंकि एनर्जी बाहर न जाए, अंदर भरो। सोचो, हनुमान तेरे अंदर उतर रहे हैं, तेरे ललाट से उतरना हो रहा है पूरे शक्तियों के साथ। देते जा रहे हैं हनुमान। तुम ईश्वरीय शक्ति से भर रहे हो, ईश्वर दे रहा है।
Just you receive, you are the receiver. You are the receiver. Welcome that, whatever the God is giving. बोलो ओम हन हनुमते नमः 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 ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः। अपने नाभिक पर हाथ रखो। कीप योर हैंड ऑन योर बेली बटन। यं हुं शाह, जैसे हनुमान जी हुंकारते हैं वैसे पेट को अंदर खींच के बोलना। जैसे हनुमान मुंह को फुलाते हैं। हाँ हाँ, फूक फूक छोड़ो। सांस ले लो, मुंह को फुलाते हुए छोड़ दो। शांत हो जाओ। बोलो हन हनुमते नमः। कमल दल लोचन, हे हनुमान, हे ईश्वर, मेरे आत्मा शरीर के सारे कर्म बंधनों से ऊपर उठाते हुए इस जल कीचड़ रूपी शरीर के ऊपर मेरा जीवन कमल के जैसा खिल जाए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे कमल दल लोचन, हे कमल, हे प्रभु, मेरा जीवन कमल बने। एक ज्ञान अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश से ऊपर उठते हुए आनंदमय कोश को उपलब्ध हो। उससे ऊपर उठते हुए अरिहंतमय कोश को उपलब्ध हो। परिवार से परमात्मा तक की यात्रा सफल हो। आँख खोल के एक बार मुझे देखो। एक बार पीछे पलट के हनुमान जी को देखो। बोलो जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। अब सीधा हो जाओ और अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखो। अपने राइट हैंड को अपने दिल पर रखो। कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। क्या नाम बाबू आपका? SS टी शर्ट। हाँ, रामकृष्णा। हार्ट किधर होता है? राइट में कि लेफ्ट में? पहले हाथ किधर था? राम, डोंट वरी। 10,000 में डॉक्टर कहते हैं कि एक आदमी का हार्ट राइट में भी होता है, इट्स मे बी राइट में भी हो सकता है। आप फील करें कि किधर है, किधर धड़क रहा है। आर यू श्योर? नाउ श्योर? एहसास न करा दे वह प्यार। एक बार दिल की बातें जुबा पर लाओ, सारा आसमान तेरे आगोश में समा जाएगा। एक बार दिल की बातें जुबा पर लाओ, सारा आसमान तेरे आगोश में समा जाएगा। जीवन के साथ है, इस जीवन के साथ है भगवान। जीवन के बाद भी तेरे साथ आ जाएगा। जीवन के बाद भी तेरे साथ आ जाएगा। हर चीज संसार का इस जीवन तक, लेकिन भगवान इस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी।
कहाँ पीछा छोड़ेगा। तो चलो, अब जो भी आपको हनुमान से मांगना है, भगवान से मांगना है, एक बार प्रार्थना कर लो, मन में स्मरण कर लो। कहते हैं कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मनुष्य से मांगोगे तो मजाक उड़ाएगा, नहीं भी देगा, अपने को छोटा समझेगा। उसी से मांग लो, वो खुशी से दे देगा और किसी से कहेगा भी नहीं। हाँ, आंख बंद करो, अपने भगवान को याद करो। Whatever you like to pray, whatever you like to seek from God, you seek. Whatever you like to ask, what you like, what you want to be, just you ask. कहो ओम गं गणपते नमः इदं श्रीं यं यं शः रामः सीतारामः दिव्यः ओम हन हनुमते नमः चक्रः गदाधारी दिव्यः। हे हनुमान, तुम उपकार सुग्रीव पर किन्हा, राम मिलाई राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सब जग जाना। शाह रंग यंग स्वाहा हाना 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 हनुमते नमः। ओम रंग गंग रिंग अंग नमो अरिहंतानं। श्रीं शं शः नमो सिद्धानं। स्वाहा ओ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा भूः भूः। एक ओंकार सतनाम शाह वाहेगुरु वाहेगुरु। यं हं ह्रीं स्वाहा स्वाहा इदं स्वाहा नमः शिवाय। सर्वः या देवी सर्वभूतेषु। अब अगर कोई भी हेल्थ की परेशानी हो तो मन में स्मरण कर लेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर हेल्थ, जस्ट रिमेंबर। इफ यू डू नॉट हैव, जस्ट बी श्योर, रिमेंबर करो कि मैं हमेशा हेल्थ दे रहा हूँ। और अगर है तो मन में याद करो यं घृणी सूर्याय नमः। लं हं शं शं हुं क्रीं क्रीं शः। आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अगर आपको कोई धन कमाई व्यापार बिजनेस में आगे बढ़ाना हो या कोई तकलीफ हो तो मन में स्मरण कर लेंगे। यं ह्रूं यः श्रीं लक्ष्मी नारायणः। ओम ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं स्वाहा। ओम त्रीं नमः। यं विद्यालक्ष्मी आदिलक्ष्मी गजालक्ष्मी वीरालक्ष्मी धनालक्ष्मी संतनालक्ष्मी ऐश्वर्यालक्ष्मी महालक्ष्मी धन्यालक्ष्मी पर्णः इदं लक्ष्मीः। चक्रः अध्वं कमलदललोचन। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्वाहा स्वाहा
लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु। अब मन में अशांति हो, कोई परेशानी हो तो सिर्फ एक बार स्मरण करेंगे। यं हं वं भृंग हुं गदाधार तद्य चक्र यं हुं वक्र अद्वम स्वाहा रामदूत पवन सुत हन हनुमते नमः स्वाहा। ओ गायत्री दिव्यम मात्र अंजनी पुत्र राम भक्त अतुलित बलधाम दिव्य स्व भक्ति रूपेण संस्थिता। बोलो नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै बोलो ओम नमः शिवाय। ओम हौं जुं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे। पढ़ो महामृत्युंजय बोलो। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम शः हौं जुं भुवः भुः स्वः स्वरो लं ह्रीं हं ह्यं हुं महामृत्युंजयः स्वः यं मम प्रार्थनाया सिद्धः। ओ स्वः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल लं हं धिज्जा धिज्जा यं ह्रीं हुं लं छं फट स्वाहा। प्रार्थना प्रतिगृहताम। हे प्रभु हे हनुमान, मेरी प्रार्थना आपके मंदिर में आपके चरणों में समर्पित है। मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो। मेरे जीवन की लाज आपके हाथों में है प्रभु। हे प्रभु तुम ही नैया हो, तुम ही खेवैया हो। हे ईश्वर मेरी प्रार्थना सफल हो, पूर्ण हो, सार्थक। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे भक्त हनुमान, हे ईश्वर, दो संसार आध्यात्मिक और आधुनिक। हे प्रभु भौतिक संसार में व्यक्ति राजा बनना चाहता है, सफल होना चाहता है। आध्यात्मिक संसार में आदमी मुक्त होना चाहता है, राम से मिलना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है। हे प्रभु हे हनुमान, तुम ही वो देवता हो जो दोनों कराते हो। तुम भौतिक संसार में राजा भी बनाते हो और आध्यात्मिक संसार में मुक्ति के लिए राम से भी मिलाते हो। हे कपि तुम उपकार सुग्रीव पर किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा।
तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सब जग जाना। हे हनुमान, ये जीवन सार्थक हो, सफल हो। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में भी सामर्थ्यता देना, जिससे इस संसार की भला कर पाए, और आध्यात्मिक संसार में भगवान की साक्षात्कार करवाना, जिससे आत्मा की भला कर पाए। हे प्रभु, स्वस्थ शरीर हो, स्वच्छ विचार हो, परिवार में प्रेम हो। हे प्रभु, ये जीवन सफल हो, मेरा जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या मुझसे दूर हो, क्षमा, दया, तप, त्याग मेरा जीवन हो। हे प्रभु, मेरी रक्षा कर, मेरे साथ रहना, साथ रहना, साथ रहना। मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण हो। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। नमो सिद्धांत। अब 3 बार अपने हृदय पर हाथ को ऐसे फेर लो। अगर तुम हार्ट के तकलीफ है तो अंदर से फेरो, जो चमड़ा टच हो, और नहीं है तो ऊपर से। हाँ, और एक इंडेक्स फिंगर लो, तर्जनी, और अपने ललाट पर ओम लिख लो। राइट ओम ऑन योर फोरहेड। If you don't know how to write Om in Hindi, you can write in English also OM you can write. If you know means you can. लिख लिए सब लोग? एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। फिर से बोल दो। जय श्री राम। Great. अब समय हो गया है, अब सब लोगों ने भोजन किया, वीकडे है, कल सबको ऑफिस भी जाना होगा। चलते चलते इस मंदिर में मैं सबसे फिर दोबारा गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। तैयार है? सब लोग तैयार हैं देने के लिए? कौन कौन तैयार है? हाथ उठाएगा। हाथ दीजिए। रामाकृष्णा कंजूस आदमी का हाथ थोड़ा उठाया। तुम्हारी पत्नी आई है? ओ, इसीलिए तुम उधर ध्यान दे रहा था। हाँ, इसकी हृदय कहीं और बैठी, बेचारा है, क्या करे। इसकी कोई कमी नहीं है। हाँ, थैंक यू। बोल दिया ना मंदिर में हूँ। हाँ, मेरा आवाज भी सुनवा देने तो तुम कहाँ, अभी तो भटक रहा था रात में। हाँ, मेरे बंधुओं, कभी कभी पति पत्नी में इतना खींचतान होता है कि पत्नी फोन करे, कहाँ हो? तो बोला अभी घर आ रहा हूँ, गाड़ी में हो। तो बोले हॉर्न बजा के बताओ। हाँ, चलो, लेकिन ये जीवन बना रहे, तुम सबका प्रेम का जीवन है और तुम्हारा जीवन सुंदर हो। तो चलो, आज की मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि आप अपने जीवन में रोज किसी भी मंत्र को लेकर एक मंत्र अपने जीवन में 5 बार हो, 10 बार हो, 11 बार हो, उस मंत्र का जाप करके एक कदम भगवान के तरफ, हनुमान के तरफ आप रोज बढ़ा लेना। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। इसलिए धन दौलत मैं लेता नहीं, सोना चांदी मैं पहनता नहीं, तो मैं आपको दे देता हूँ, आपसे कह दूंगा। लेकिन जब तक गुरु की दक्षिणा न दी जाए, गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती है। जिसको जरूरत हो, परिवार है, आज आचार्य हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वामी जी हैं, इन सबको उसकी जरूरत है। इनकी तुम मदद करते रहना, कारण कि ये सब तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो इनका भी हक बनता है जिए। मैं तो सन्यासी हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मैं वो सब रख नहीं सकता। मेरे तो पास पॉकेट भी नहीं होता है, एक धोती लपेटता हूँ और एक डालता हूँ। ये पगड़ी, मैं नंगा था, दिगंबर संत था, कपड़ा भी नहीं पहनता। पहली बार जब मजाक में परीक्षा दी है हम लोग, IIT में सिलेक्शन हो गया, तो नाम लिखाना था, तो बोले कि आपको कपड़ा पहन के आना पड़ेगा, आप नगर हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं। गुरु से आज्ञा लिया, एक कपड़ा सफ़ेद लपटा। विदेश आना था, बोला पूरा पहनना पड़ेगा, ये ऊपर नहीं करके आ सकते हैं, तो एक चादर ओढ़ा।
पहले बार जब ऑल इंडिया पार्लियामेंट में गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने कहा आप भारत के दूसरे विवेकानंद हो, तो उन्होंने विवेकानंद का ड्रेस पहना दिया, तब से पहनने लगे। ये एक एक्स्ट्रा पगड़ी इसलिए रखता हूँ कि कभी भी दिन दुखी को, कभी भी कोई हमारे बेटियों को, हमारे अपनों को कभी कोई इसकी कमी पड़ जाए तो मैं इसे उतार कर उसे पहना दूंगा, उसकी प्रतिष्ठा को ढक दूंगा, इसीलिए एक्स्ट्रा लेकर घूमता हूँ। यही कारण है, ये भी एक्स्ट्रा नहीं इसीलिए है कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो फाड़ के उसमें से दे दूंगा कि ले लो। तो मेरे बंधुओं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर मेरी गुरु दक्षिणा देंगे। एक बार रोज परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाना, इसलिए कि तुम एक कदम बढ़ोगे, हर कोई भी इस दुनिया में एक बार में 2 कदम नहीं उठा सकता है। एक एक कदम करते करते एक समय होगा कि तुम भी हनुमान के जैसे परमात्मा हो जाओगे, तेरा भी आत्मा उससे मिल जाएगा। तो चलो सबको जय श्री राम। और आज के कमेटी के जो हमारे लोग थे, हमारी सुनीता जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और भी जो यहाँ के लोग हैं जो कमेटी के मेंबर हैं, मैं उन सबको एक बार साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम सबको इस मंदिर में आकर धर्म के लिए मिलाया। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम इस पूरे कमेटी को साधुवाद देते हैं। थैंक यू मेरे बंधुओं। आज इतने हजारों किलोमीटर दूर आकर हमारे आचार्य श्री पुजारी जी, ब्राह्मण देवता लोग, जो भी हमारे धार्मिक संत हैं, उन धर्म को यहाँ भी आकर फैला रहे हैं, हम एक बार उनको भी जोरदार तालियों द्वारा साधुवाद दें। अब हमारे ब्रज की जो पूरी टीम है, जो इसकी पूरी परिवार है, इसके मित्रगण, सबों ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत किया। तो हम एक बार इन सबों के लिए भी ताली बजाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो कि तुम भी तो अच्छे काम करने के लिए आए हो। सब एक बार बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि कल साईं मंदिर में गुरुदेव का कार्यक्रम है at 5:30 PM. First dinner will be served, then the Gurudev's discourse will be there. So you are all welcome to come to Sai Temple tomorrow from 5:30 PM. We also have regular programs including monthly Guru Vandana, जिसका प्रोग्राम हम आपको बाहर एक लीफलेट देंगे. So please stay connected to continue to get Gurudev's blessings. And we are very fortunate for this program was organized. We want to thank you Arvind ji and the committee. This program was organized under the World Spiritual Forum. So please take the prasad, make sure you get a card and come to Sai Temple tomorrow to get Gurudev's blessing and also Gurudev's pravachan. Thank you very much Arvind ji, Sunila ji, and to everyone. Good night. Jai Gurudev. Jai Gurudev. सब लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सब लोग बैठ जाइए। चला जाए। Everyone please sit down. गुरुदेव जी का आशीर्वाद सबको मिलेगा। लाइन लगा करके आप इनसे आशीर्वाद लीजिए।